कर रहा हूँ, मैं सूसू कर रहा हूँ हाईवे पे, और एक बंदा आके रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वो अगर मैं उसे कैमरा बंद करने के लिए बोलूँ, या मैं किसी से कुछ ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ और वो बंदा तब भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो, और फिर अगले दिन वो जा करके वीडियो बना दे कि भाई इस बंदे ने तो जा करके ना मेरे से कंटेंट बनाने के लिए मना कर दिया, कोलैबोरेशन करने के लिए मना कर दिया। क्योंकि एक नॉर्मल लड़के का रिलेशनशिप क्या होता है एक पिताजी से, कि भाई दोनों ना बहुत एग्रेसिव होते हैं। कभी भी एक मैं नॉर्मल लड़के की बात बताता हूँ, कभी भी एक मैं अपने पापा को जाके नहीं बोलूंगा और भाई क्या चल रहा है जिंदगी में, सही है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2 थप्पड़ पड़ेंगे वहां से। मैंने ना उसे ऑफ ऑन द कैमरा ही बोला, मैंने कहा भाई पहले, मैंने कहा तू क्या दोस्त है मेरा, मैंने उसे एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोले, मैंने कहा तू दोस्त है मेरा या तू मेरी बहन का भाई लग रहा है। गर्लफ्रेंड नहीं, सही एक थी वो छुप के चली गई, वो तो आपको भी पता है। यही है भाई, लोगों को लगता है बहुत पैसा कमा रहे हैं इनके अकाउंट, सच्ची बता रहा हूँ गाइस, उन्होंने एक दिन ना स्क्रीनशॉट भेजा, अनुराग मेरे अकाउंट में इतने बड़े 59 रुपीज थे ना उस अकाउंट में। कुछ लड़के थे वो उन्होंने क्या करा कि मेरे पापा को ना ऐसी रोक लिया, सही है, मैं तो निकल गया था उस सिचुएशन से, एंड पापा को रोक करके ये कुछ ऐसी बात हुई कि आपके लड़के ने ना आपका लड़का जो कंटेंट डाल रहा है उससे हमारे चैनल को हार्म हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा ये पहला पॉडकास्ट है और हमारे पहले गेस्ट कौन है? द यूके राइडर। हालांकि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और काफ़ी करीबी भी रहे हैं, लेकिन मैंने शुरुआत सोचा कि इनसे ही करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लकी रहे हैं मेरे लिए एक टाइम पे, और खैर मैं भी इनके लिए भी रहा हूँ जो ये बताएंगे पॉडकास्ट में। बाय द वे, यूके इंग्लिश में करें हिंदी में करें, आर यू कंफर्ट इन इंग्लिश? या ब्रो, यू आर कंफर्ट? यू आर ऑलराइट, बट मैं नहीं हूँ, लेकिन तो इसलिए हम हिंदी में करेंगे, ठीक सही है? दोनों में करेंगे, जो जो जहाँ पर जैसे बेस्ट है। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हें थोड़ा अनकंफर्ट लगे इंग्लिश में, तो समझ रहे हो, ओके पब्लिक के सर, सामने इंसर्ट ना हो। जी मालिक, ओके बिल्कुल। तो यूके सबसे पहले कैसा लग रहा है भोपाल आके? वैसे ये थर्ड टाइम है ना? ये थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम है। आपको कैसे लगता है जब मैं आता हूँ मैनेज करने में? ना अभी 2 बार से तो ठीक है, पिछले बार तो कुछ कंडीशन थोड़ी घर की ठीक नहीं थी तो मैं नहीं आ पाया। उसके पिछले बार जब फर्स्ट टाइम भाई आए थे तब आता था कि दोबारा ना, मतलब थोड़ा आओ तो ऐसे ही पर्सनली आओ, ये पब्लिक बुला के। लास्ट टाइम मैं आया था आपके घर। अभी इस पॉडकास्ट के जब ये शूट हो रहा है तब भी भाई की जो लोकेशन थी वो रिवील हो गई एकदम, एंड रिवील होने के बाद वहाँ पे भी 10 से 15 हज़ार लोग तकरीबन ना। ओ भाई क्रेजी। वहाँ से भाई को लोकेशन चेंज करनी पड़ी और दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। क्या यूके, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है तुमसे, कुछ पर्सनल भी रहेंगे और कुछ प्राइवेट जो मेरे ख्याल से तुमने अभी तक नहीं बोला होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या जितनी भी ये कंट्रोवर्सीज होती है तो वाकई में देखते हो इन सारी वीडियोस को कि नहीं देखते हो? पहले ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन गाइस इस पॉडकास्ट का। यार मुझे लगता है सम्राट भाई कि अगर कोई भी क्रिएटर पे वीडियोस बनती है ना तो वो समाओ स्टार्टिंग में देखता था। जब मैं अपना अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, जब स्टार्टिंग में मैं ग्रो कर रहा था ना, तो कहीं कोई भी मेरे पे वीडियोस बनाता था तो मैं ना स्टार्टिंग में देखता था कि ये बंदा मेरे पे वीडियोस बना रहा है और ये बंदा क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम ना खुद ही क्लियर नहीं था अपने विजन को लेकर के कि क्या मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है। अभी के टाइम में मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हाँ मुझे पता रहता है कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, बट मैं वीडियोस नहीं देखता, बिकॉज मैं ऑनेस्टली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता अपने कंटेंट से। क्योंकि क्या रहता है जब आप किसी की वीडियोस देखते हो ना तो आपको लगता है यार मैं सही में कर रहा हूँ क्या, सामने वाला बंदा क्या है कुछ भी पॉइंट बना के डाल देगा आपके ऊपर। बट ये रहता है कि इस टाइम में मैं नहीं देखता। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो क्या रहता है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं इंटरनेट पे, लोग क्या करेंगे, किसी को फ़ोन कर देंगे, रिकॉर्डिंग कर देंगे। बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, और इनफैक्ट पुराने टाइम में मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं 30-40 हज़ार पर था तब मेरे साथ हुआ। प्राइवेसी पे किसी की भी अटैक करना, लाइक मैंने सुना तो वो प्रॉब्लम हो, घर के बारे में लोग खड़े हो जाते हैं। प्राइवेसी पे किसी की भी अटैक करोगे नो डाउट वो ऑफेंड होगा, और उसके बाद तुम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि इसके बाद आदमी नॉर्मल रिप्लाई नहीं। मेरे हिसाब से तो ऐसी वीडियो को तुम्हें टेक डाउन कर देना चाहिए। हालांकि तुम टेक डाउन करोगे तो और कंट्रोवर्सी होगी और उनको और व्यूज़ मिलेगा। दिक्कत सम्राट भाई यही हो रही है, मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है कि लोग ना मेरे से ना एक आंसर एक्सपेक्ट करते हैं उस चीज़ का जिस चीज़ में मेरी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आप सपोज ये लेके चलो कि आप मेरे को जानते नहीं, सही है, आपने मेरे को कॉल करा कि हाँ भाई बाबू भैया मैं ना बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, बिग फैन, और मैं आपको जानता नहीं, मैं नॉर्मली अपने सब्सक्राइबर्स के फ़ोन से उठा लेता हूँ, सही है, और मैं ना प्यार से भी बात कर लेता हूँ। बट हमेशा आपका मूड अच्छा नहीं रहता ना कि आप एकदम अच्छे टोन में हो, भयंकर मैं 2 दिन से 3 दिन से सो नहीं रखा हूँ और मैं आपका फ़ोन उठा के बोलूँ हाँ भाई क्या चल रहा है घर में, क्या 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 खाना बन रहा है, मैं आपका फ़ोन ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं काटूंगा ही, राइट। लेकिन अगर आप उसके बाद ये वीडियो बनाओगे ना मेरे ऊपर कि भाई इसमें बहुत एटीट्यूड है, घमंडी है, ये है वो है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऑफ द टॉपिक चला जाता है कि भाई दूसरे इंसान का भी तो पर्सनल पर्सपेक्टिव समझो। मैं पूरे दिन भर के केवल 15-20 मिनट दिखाता हूँ इंटरनेट पर, राइट। उसके बाद मुझे पता है भाई मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ जो पूरा एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेटेड है, चीज़ों से थक जाता है, नींद कंप्लीट नहीं होती, चिढ़ता है। मैं भव्य पे बहुत चिल्लाता हूँ, भव्य मेरी छोटी बहन है, मैं उसमें 10 चीज़ें चिल्लाता हूँ।
वही चीज़ रिकॉर्ड करके अगर कोई इंटरनेट पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे डाल देना, तो अगले दिन लोग मेरे को ना फिर ये डाल देंगे कि भाई ये सबसे बड़ा अत्याचारी है लाइक लड़कियों के ऊपर। सही बात। तो पर्सनल चीज़ें मुझे पता है कि मैं कितनी दिखा सकता हूँ और मैं कितनी दिखा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ करी हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर्सनल चीज़ें दिखा करके। उस टाइम ना बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपकी लाइफ में ना इन्वॉल्वमेंट रह रहे हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट अब ना मैंने उस चीज़ को ना एक पॉइंट तक रोक दिया है कि इस पॉइंट के बाद मेरी पर्सनल चीज़ें केवल मेरे तक ही रहनी चाहिए। जब ऑन कैमरा चल रहा है, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें ना आपकी रजामंदी भी है कि मैं आपको आपकी कंसेंट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को अगर आप अनकंफर्टेबल हो ना, पहले मैं आपको रिकॉर्ड करके डालूंगा ही नहीं। बट अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं सूसू कर रहा हूँ हाईवे पे, और एक बंदा आगे रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वो अगर मैं उसे कैमरा बंद करने के लिए बोलूँ, या मैं किसी से कुछ ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ और वो बंदा तब भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो, और फिर अगले दिन वो जा करके वीडियो बना दे कि भाई इस बंदे ने तो जा करके ना मेरे से कंटेंट बनाने के लिए मना कर दिया, कोलैबोरेशन करने के लिए मना कर दिया, ये बहुत एटीट्यूड है, टॉक टू माई मैनेजर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। क्योंकि आप समझो ना, आप भी सम्राट भाई, आप भी प्रणब भैया से 10 बारी कॉल पे बात करते होंगे जब मैं अवेलेबल नहीं रहता, सही है, मैं फ्लाइट पे रहता हूँ, 10 जगह रहता हूँ, तो आप भी प्रणब भैया से ही बात करते हो। ये रियल फैक्ट की बात हो रही है इस पॉडकास्ट में ना, बिल्कुल चीज़ें ना। अभी का इंसिडेंट बता दे रहा हूँ कि अभी जब भाई फ्लाइट में बैठे थे तब मेरे को पता नहीं था कि बैठ गए नहीं, भाई को कौन लगाया कौन लगा नहीं, फिर मैंने प्रणब भैया को लगाया, तो ही से उन्होंने फिर मुझे तुम्हारा टिकट भेजा था कि तुम कब आ रहे हो नहीं आ रहे हो, फिर उन्होंने मुझे, फिर मैंने मेंशन करी कि यार अच्छा इतने टाइम पे फ्लाइट पर बैठा हुआ, अभी ये जस्ट अभी की बात है। एग्जैक्टली तो ये ऐसे टॉप, अब अगर मैं ना इंस्टाग्राम पे आपकी एक स्टोरी देखूं कि भाई UK07 राइडर में तो एटीट्यूड है, भोपाल आ रहा है, मेरे से कोलैबोरेशन नहीं करी, 10 टाइम आप भी अवेलेबल नहीं थे। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब आपकी मम्मी की तबीयत खराब दिया जाए राइट। तो सम्राट भाई ने मेरे को बोला कि मैं ना अवेलेबल नहीं हूँ, सही है भाई, मुझे पता था कि उनके घर में ना उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो बंदा किस सिचुएशन में, मैं शायद खुद ही प्रणव, हम कुछ कर रहे थे लास्ट टाइम भी, हम कहीं पर थे, तो मैं ना खुद सम्राट भाई के घर गया रात को, एंड हम लोग मिले। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ना एक पॉइंट मिल गया उनको एक्सपोज करने का कि भाई ये तो बहुत घमंडी हैं, इन्होंने तो बोल दिया कि भाई इनके लड़के हमारे साथ, इनके जितने भी दोस्त थे ना गाइस, वो हमारे साथ थे लास्ट टाइम। बट ये नहीं था कि मैंने ये बोल के वीडियो बना दी कि भाई घमंडी है, आप मैनेजर से बात कर लो। अच्छा एक बात बताओ यूके, ये मेरे को लगता है और मेरे जैसे कई लोगों को लगता है, हम फैमिली को दिखाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। लाइक मैंने कभी नहीं दिखाई, मैंने किसी को भी नहीं दिखाया, आप लोग इतना खुल के, आपकी नहीं, मैं सभी ब्लॉगर की बात करें, इतना खुल के दिखाते हो फैमिली को, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे चल के गलत ना हो जाए? सम्राट भाई स्टार्टिंग में ना जब दिखा रहा था ना, तो सबको अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक नॉर्मल लड़के का रिलेशनशिप क्या होता है एक पिताजी से, कि भाई दोनों ना बहुत एग्रेसिव होते हैं। कभी भी एक मैं नॉर्मल लड़के की बात बताता हूँ, कभी भी एक मैं अपने पापा को जाके नहीं बोलूँगा और भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में, सही है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2 थप्पड़ पड़ेंगे वहाँ से। तो एक लौंडे और एक बाप का रिश्ता ना बहुत ब्रूटल होता है, एक कठोर रिश्ता होता है जो पापा को दिखाना भी पड़ता है। अगर पापा ही मम्मी की तरह सॉफ्ट हार्ट हो जाए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम सीरियस नहीं होने वाले अपनी ज़िंदगी में। हमें पता है भाई हमारी मम्मी भी चिल है और पिताजी भी चिल है, भाड़ में जाए ज़िंदगी, हमारा मन तो जो है हम वो करेंगे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मेरे पापा ना मेरे साथ बहुत कूल थे, और जितने भी लोग मेरे को देखते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का ना कहीं लगता है कि हमारे पिताजी ना बहुत एग्रेसिव हैं हमारे सपनों को लेकर के, हमारे करियर को लेकर के, हमें 24 घंटे डांटते रहते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, मेरे पिताजी ने भी मेरे को बहुत डांटा भाई, बहुत, मैंने बहुत मार खाई है, पढ़ाई के लिए भी और 10 चीज़ों के लिए भी, एंड सबने खाई है वो, राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में फैमिलीज दिखाता ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि भाई पापा को तो सब पसंद कर रहे हैं, पापा और मेरा रिश्ता तो दोस्ती वाला है, मम्मी आ रही है, इन्वॉल्वमेंट ले रही है, तो अच्छा लग रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका रेशो ना थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, जब आपको बहुत ज़्यादा लोग देखने लग जाते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं प्राइवेसी इश्यूज उनके भी आ जाते हैं। मेरे पिताजी का यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरी मम्मी का यूट्यूब चैनल नहीं है, राइट, कि वो बाहर जा करके बोल रहे हैं हे गाइस व्हाट्सअप, आज मैं कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूँ। फिर क्या, देखो वो मेरे चैनल पे मेरे हिसाब से व्लॉग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें अगले दिन बोलोगे हाँ कि अनुराग के पिताजी आ जाओ रोस्ट वीडियो बनाते हैं, तो वो सेम ऐसे रिएक्ट करें जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तो वो चीज़ लोगों को समझने में ना थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। हर कोई बंदा, चाहे मैं पापा मम्मी की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं बहन की बात कर रहा हूँ, कोई, मैं भव्य से जोक करता हूँ, एक दिन एक बंदा है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक दिन एक बंदा आया रात को, हम लोग ना कुछ काम करा रहे थे बाइक में, हम लोग कहीं बाहर खड़े हुए थे, वो बंदा अपनी कार में आया, उसके पापा भी थे साथ में। तो व्हाट हैपेंड, वो बंदा आया मेरे पास, उसने मेरे को बोला कि पहले मेरे से चिल करके मजाक करने लगा। मैं कहा ठीक है, एक पॉइंट तक समझ में आता है कि मजाक कर रहे हो, अब सब्सक्राइबर्स हो, बट ठीक है, मेरे को फन लेने में मजा आता है। उसके बाद ना उसने एक लाइन बोली, भव्या दीदी क्या हाल है। मैं कहा, भव्या ने रिस्पॉन्ड किया ठीक है। बोली और भव्या दीदी क्या चल रहा है ज़िंदगी में, आपको अपनी आपको अपनी कार की छत पे बांध करके मैं घर ले जा लूँ। तो आप समझ रहे हो, लोगों को लगता है कि जिस हिसाब से मैं अपनी बहन से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो सामने वाला बंदा भी उसी हिसाब से कम्युनिकेट कर सकता है।
वो ना रिकॉर्ड कर रहा था ब्लॉग। तो मैंने तो बोला, मैंने ना उसे ऑफ ऑन द कैमरा ही बोला। मैंने कहा भाई पहले, मैंने कहा तू क्या दोस्त है मेरा? मैंने उसे एग्जैक्ट यही वर्ड्स बोले। मैंने कहा तू दोस्त है मेरा या तू मेरी बहन का भाई लग रहा है कि तू मेरी बहन से ऐसे बात करेगा? कोई रोड पे मेरी बहन से ऐसे बात करेगा मेरे सामने तो मैं तो पिट जाऊंगा, बट मार के तो आ ही जाऊंगा कम से कम। सीधी सी बात है भाई, क्योंकि अपनी बहन के लिए कोई नहीं सुन सकता। तो वो चीज़ें ना लोगों को समझने में थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है मेरे घर वालों के साथ, वो कंटेंट के लिए और लोगों के लिए नहीं है, राइट? मेरे जोक्स में मेरे पिताजी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कंटेंट है, वो जा रहा है लोगों के हिसाब से, बट मेरे लिए वो रियलिटी है भाई। मेरे पापा मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, वो वही जैसा वो रॉ है वो वैसे ही रियल लाइफ में भी है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो मुझे तो अडाप्ट करना आ गया कि भाई कैसे क्या करना है पब्लिक में। बट पापा मम्मी को नहीं आता। पापा कहीं पे भी कुछ भी बोल देते, फिर अगले दिन लोग ना उसको रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे कि भाई इसके पिताजी तो हमें घर से भगा रहे थे। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ। एक दिन ना 4-5 लड़के आए घर पे और गेट खटखटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। अब ऑब्वियस बात है मैं घर पे नहीं रहता, अब पापा मम्मी बेचारे कुछ काम कर रहे हैं, मम्मी झाड़ू मार रही है, बर्तन साफ कर रही है, पोछा मार रही है घर पे, तो उनको क्या है भाई 10 बारी वो बाहर थोड़ी ना जाएंगी किसी को बताने के लिए। जब एक बारी प्यार से मना कर दिया कि घर पे नहीं है, तो भाई बाबू भैया को बाहर से अंदर से बुला लो, वो घर पे ही छुपे हुए हैं। मैं पता नहीं कहाँ था, मैं कहीं राइड पे था, तो पापा ने बोला होगा कि बेटा नहीं है वो घर पे। सो वो बंदा तभी भी नहीं गए, मतलब 4-5 खड़े रहे 2-3 घंटे तक, फिर उसके बाद आ गए और रिकॉर्ड करने लगे पापा को। तो पापा ने बोला कि पापा ने एक लाइन बोली थी कि बेटा ये तुम ना यहाँ ये बदतमीजी तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे संस्कार कर रहे हैं। क्योंकि देखो वो ऐसी बड़े लोग क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे। और तो फिर वो चीज़ को लेके भी ना एक वीडियो देखी थी मैंने कि भाई वो चीज़ ना रिकॉर्ड कर दी थी किसी ने, और रिकॉर्ड करके डाल दी कि इसके पापा तो बहुत एरोगेंट है। भाई वो पिताजी हैं, उनकी एज 50+ है, मेरे पापा 50-55 के होंगे भाई। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तू ये मत कर? भाई तो नहीं बोलेंगे ना आपको, वो डांटेंगे भाई एज अ फैमिली फिगर। तो जितने जितने आप बड़े होने लग जाते हो ना नंबर्स में, और मैं आपको बताता हूँ मेरा प्यार बहुत है ऑडियंस से कि सब लोग एक परिवार की तरह ही देखते हैं, बट अभी के लिए थोड़ी सी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेट होने लग जाती हैं। नहीं ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ यार, मतलब तुम्हारा नहीं सभी ब्लॉगर के साथ ये दिक्कत है कि यार सभी ब्लॉगर से याद आया, टाइटल बहुत प्यारे रखते हो। फाइनली 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 आज हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है। फाइनली गाइस आज हाँ। सम्राट भाई के साथ फाइनली पॉडकास्ट में पुलिस आ गई। फाइनली क्रैश हो गया। इतना मतलब नहीं लगता तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग कॉल आउट किए तुमको। और मैं ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना बहुत सारी चीज़ें जो खुद एक्सेप्ट करता हूँ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर यूट्यूब पे ना कोई कंटेंट बना रहे हैं तो मैं सीधा सा लॉजिक देता हूँ इस पॉडकास्ट में। अगर आप ये डालोगे ना कि पॉडकास्ट विद अनुराग डोभाल UK07 राइटर, इस पर व्यूज ही नहीं आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब ये पॉडकास्ट अपलोड होगा ना, इसका टाइटल देख लेना, इसका टाइटल देख लेना गाइस। अगर कोई बंदा यूट्यूब पे है ना तो उसका अल्टीमेट एम है व्यूज कमाना। मैं यहाँ पर कोई ऐसे के लिए नहीं बैठा हूँ कि भाई मेरा कंटेंट ना 10 लोगों तक पहुंचे और भाई क्या मजा आ रहा है, ये आगे बोलें कि बाबू भैया आप क्या कंटेंट बना रहे हो। यूट्यूब पे अल्टीमेटली आप भी व्यूज के लिए हो और मैं भी व्यूज के लिए हूँ। अगर टाइटल और थंबनेल का गेम, अगर लोग ये मेरे को कॉल आउट कर रहे हैं ना कि भाई तू ये टाइटल क्यों यूज कर रहा है, ये थंबनेल क्यों लगा रहा है, अगर मुझे पता है कि मेरी इस वाली वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आने हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितने भी कंटेंट क्रिएटर पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, अगर उस कंटेंट क्रिएटर को ये पता है कि इस वाली टाइटल पे मेरे व्यूज आने, इसने स्टूडियो पे नंबर 1 पे रैंक करना है, इसकी अर्निंग भी अच्छी होगी भाई, $1000 आ जाएंगे। 60,000 रुपये अगर आपको किसी वीडियो से मिल रहे हो, और मैं आपको बोलूँ सम्राट भाई ये वाला टाइटल मत डालो और ये वाला टाइटल डालो जो नॉर्मल सा, कि भाई मैं गया भानी वाला आटा लेने के लिए मम्मी के लिए, ये टाइटल डाल दिया कि आज मम्मी के लिए आटा चावल लेके आ ही गया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने व्यूज आएंगे इस पे? और कौन किसको रीच आउट, किसको एक होता है, मैं आपको बताता हूँ क्लिक बेट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्लिक बेट ना लोगों ने बहुत गलत इन्फ्लुएंस बना लिया। क्लिक बेट इज समथिंग जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो वीडियो आके देखें। अगर एक भी बंदा अगर ये बोल देना कि भाई कि इसकी वीडियो के अंदर क्लिक बेट था और मुझे कंटेंट पसंद नहीं आया, तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, हाँ मेरा कंटेंट खराब है, मेरा कंटेंट मैं नहीं बना पा रहा हूँ। बट अगर आप क्लिक बेट, अगर आपने उस वीडियो पे क्लिक करा और आप अगर पूरी वीडियो देख करके जा रहे हो और आपको पता है उस वीडियो में क्या हुआ है, क्या बोला है मैंने, तो दैट इज नॉट अ क्लिक बेट, राइट? लोगों को ना क्लिक बेट की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने, हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी कि हाँ बोल दिया भाई कि हम लोग आज तो थार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें ना कुछ नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिखाई दो कहीं ना कहीं। मैं भी बोलता हूँ, मैं ऑब्वियसली बात है, कौन क्लिक बेट नहीं करता इस कम्युनिटी में, सब लोग क्लिक बेट करते हैं। ये ट्रुथ है गाइज। यूट्यूब ना कोई संस्था नहीं खोली हुई किसी ने कि भाई हम बैठे हैं यहाँ पर कि हमने बोला भाई हमारी वीडियो पे कम व्यूज आएंगे। सबको कमाना है भाई, मेरा बिजनेस है यार, मैं गाड़ियां कहाँ से खरीद पा रहा हूँ? मैंने अपने पापा को भी बाइक गिफ्ट करी, मैं कहाँ से गिफ्ट कर रहा हूँ? कोई ऐसा तो है नहीं ड्रग्स बेच रहा हूँ मार्केट में, जो रियल शिट है भाई। मैं यूट्यूब ही मेरा मेन अर्निंग है। ब्रांड्स किससे आ रहे हैं? एक ब्रांड
उस वाले यूट्यूब चैनल पे जाएगा कि जिसके 10,000 व्यूज आ रहे हैं, या वो उस वाले चैनल पे जाएगा जिसके मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो अगर कोई यूट्यूब पे है ना, तो अल्टीमेटली वो व्यूज की गेम के लिए है, सही है। वो ऐसे नहीं, सर्वर भरने नहीं बैठा। सर्वर भरने नहीं बैठा। सर्वर भरने बैठा ना भाई, हम खाली वीडियो चला देते हैं हमारी वीडियो की और फिर भर जाएगा। अगर मुझे दिखाना है मेरे चैनल पे 1000 वीडियो अपलोड है, तो मैं अपने जूते की वीडियो अपलोड कर दूंगा, सही है। तो यूके भाई अभी मैं कुछ रैपिड फायर करने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सच बताओगे? सच। गर्लफ्रेंड? नहीं। सही। एक थी, वो छोड़ के चली गई, वो तो आपको भी पता है। मैं चाहता नहीं था यार वो टॉपिक लाना, ठीक है चलो फिर। ठीक। फोन का वॉलपेपर? फोन का वॉलपेपर क्या होगा? ये लो देख लो, आईफोन का वॉलपेपर। खोलो ना, खोल के भी दिखा देता हूँ भाई। दिखाओ ना। रुको भाई, नहीं चेंज कर रहे हैं ये लोग। भाई कुछ है वो तो सेटिंग तो नहीं करना? नहीं भाई, कुछ सेटिंग चेंज नहीं करी है। चलो ठीक, कितना कमाते हो? एक सोनेट खरीद सकता हूँ महीने की। अरे ऐसे मेरे को नहीं पता कितने की आती है सोनेट ना, पब्लिक को बस सीधा सीधा बताओ। मतलब ये लगा लो कि अगर आप अच्छे व्यूज कमा, ये ऐसा स्ट्रेट बताऊंगा फिर तो बहन लोग इसकी भी वो कर देंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अल्टीमेटली अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो तो आप कमा लोगे महीने का 18-20 लाख रुपए यूट्यूब से। कमान लोगे एस्टिमेटेड, ठीक है। कौन कौन सी ऐप चलाते हो फोन में? देख लो, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें होंगी। इंस्टा नहीं, और कोई नहीं। पेमेंट कैसे करते हो? पेमेंट पेटीएम खोल के दो, दिखाओ। पेटीएम खोल के दो। हाँ देखना है क्या क्या करना है? कितना अमाउंट है ये देखना है। अच्छा, पब्लिकली नहीं बताओगे लेकिन? हाँ नहीं बताओ, मैं देखूंगा पक्का। और दूसरा वाला फोन देना। दूसरा फोन का लगाओ, कौन लगाओ? मेरे पे शर्ट अच्छी में नहीं दिखाओगे लेकिन? हाँ पक्का 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 लेकिन, हाँ प्रॉमिस। मुझे पता है गाइस, लीक तो हो ही जाएगा, कम्युनिटी में तो लीक ही हो जाएगा, बाबू भैया के अकाउंट में इतने पैसे हैं। पीछे फिर तो मैं नहीं- आपको ना एक एस्टिमेटेड बता दूंगा कि आप कितनी गाड़ियाँ खरीद सकते हो। ये तो काउंट करने में गिनतियाँ लग जाएंगी यार। 10, 100 यार। अब मेरे को क्या गाड़ियों का नॉलेज नहीं है इतना। अभी वेंटो का प्राइस चल रहा है 10 से 12 बेंटो आप ले सकते हो एस्टिमेटेडली, क्योंकि उसका प्राइस मुझे मालूम है क्योंकि वो मैं चला रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये एक ही अकाउंट है या और भी है? एक ही है। सही बताओ। अरे सारा बैंक में एक ही है, सही में इतना ही है जो ये बचा रखा है मैंने कमा के। ऐसा नहीं है कि मैंने सब उड़ा दिया गाड़ियों को छोड़ मुझे के। यार वो फील नहीं आ रही कि तुमने जैसे ऐसे छुपा के बताया ना। आई एम 100% श्योर 2-3 अकाउंट होंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर इतने ही है 2-3 में भी। हाँ मतलब इसके आसपास। कितने अकाउंट है? ये क्या बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में? अरे भाई कोई मटर कर देगा तेरा। अरे कुछ नहीं है भाई, 1.5 लाख रुपए वाला अकाउंट दिखाया मैंने, वही ये अकाउंट है बना। नहीं दिखाया मैंने, एक में 59 रुपीज, एक में 61। यही है भाई, लोगों को लगता है बहुत पैसा कमा रहे हैं इनके अकाउंट। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, उन्होंने एक दिन ना स्क्रीनशॉट भेजा, अनुराग मेरे अकाउंट में इतने बड़े 59 रुपीज थे ना उस अकाउंट में। एक चीज और थोड़ी पर्सनली हो, किसी से चल रहा है ना लव अप की, हो सकता है? मतलब अभी सम्राट भाई, मतलब अभी मैं लाइक मेरा फीलिंग्स। हाँ, कुछ फीलिंग्स है ही नहीं काम को लेकर के। मेरे को ऐसा था, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता ही होगा। उस टाइम ना, मतलब मैं बहुत, पता ही है, मैंने आपको रो के फ़ोन करा है, आपको तो सारी सच्चाई पता है भाई। मैंने सम्राट भाई को ना रो के फ़ोन करा है उस पीरियड ऑफ टाइम में। सो ठीक है, वो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा आखिरी पॉइंट था कि जहाँ पर मैं ना फीलिंग्स के लिए किसी पर डिपेंडेंट था। क्या मुझे लगता था कि यार आप ना किसी चीज़ कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद व्हाट आई फील लाइक कि भाई एक लौंडे को ना खुद ही में मजबूत हो जाना चाहिए। हम ना लड़के हैं भाई, हम ना किसी पे जाके रो नहीं सकते। हम रोएंगे ना अपने दोस्तों के सामने, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बोलेंगे भाई कि बच्चा है क्या, 2 साल का रो रहा है तू, या बैंकर लड़की हाँ मैं समझ रहा लड़की के लिए हूँ। रो रहा है। सही बात है, ये ट्रुथ है कि अगर हम किसी के पास, अगर हम लड़के किसी के पास ग्रुप में जाकर के रोएंगे ना, तो हम मतलब सब लोग मजाक उड़ाएंगे उस फीलिंग का। तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई अगर तुम एक लड़के हो ना, तो तुम्हें ना सेल्फ सस्टेनेबल बन जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है ना, खुद के अंदर ही दबा के रखो। फर्क नहीं पड़ता तुम अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, तुम्हें रोना आ रहा है, तुम डिप्रेसिंग हो, तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सब अपने अंदर दबा के चलो। तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं करियर के लिए बहुत फोकस्ड हो गया था। मैं मतलब मेरा भी पूरा विजन ये है कि मैं अपने माँ बापों को ना वो सारी चीज़ें दिला सकूँ जो उनकी औकात से बाहर थी, जो मैं मेरी औकात से बाहर थी कि मैंने दिला सकता हूँ। अभी पापा का एक सपना था, पापा को मैंने ना कुछ दिन पहले बाइक दिलाई थी। 4 साल पहले जब मैं शोरूम गया था ना, तो पापा ना मेरे को मेरी बाइक दिला रहे थे। 4-5 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे पापा से। मैंने कहा यार पापा, KTM का टाइम, KTM नहीं, Z900, जी। पापा के Z900 के लिए 4-5 लाख रुपए उधार लिए थे।
मैं कहा पापा ये बाइक दिला दो, फ्यूचर बन जाएगा, यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं कहा भाई ये दिला दो, हाथ पैर जोड़े भाई। एक पापा ना मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, सही है, 4-5 लाख रुपए सेव करना। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको पता है कि भाई अपने पिताजी को बोलोगे ना 5 लाख रुपए एक बाइक के लिए दे दे, तो फिर नहीं देंगे भाई। वो उन्हें समझ नहीं आएगा कि भाई इस चीज़ से कोई करियर बना सकता है। और बाइक से करियर नहीं बनता, मैं आपको बताता हूँ। बाइक से करियर, लोगों को लगता है कि सुपर बाइक ले ली ना तो आप यूट्यूबर बन जाओगे। बाइक, अगर जिन लोगों का कंटेंट बाइक ओरिएंटेड है ना, मैं लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई इसका कंटेंट बाइक ओरिएंटेड है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पॉडकास्ट में बोलता हूँ, थंबनेल और टाइटल के अलावा ना, अगर मैंने उस बाइक को कहीं यूज़ कर दिया होगा ना कि भाई इस बाइक का ये हो गया, या इस बाइक के ये इतनी आवाज़ कर रही है, या इस बाइक के रिएक्शन ले लिए मैंने, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो मैंने आज तक नहीं करा। मेरा पूरा कंटेंट स्क्रून आउट करके देख लो। इट्स ओनली अबाउट कि भाई जो चीज़ दिखती अच्छी है ना बाहर से, अगर आप उसी शॉप में कपड़े खरीदने जाओगे जिस शॉप जो ना बाहर से अच्छी लगेगी, आप उस शॉप में कभी जाओगे ही नहीं कि बैंकर जो बाहर से घटिया दिख जाए। आप जाओगे ही नहीं। आपको पहला विजन क्या आएगा उस शॉप के बारे में कि भाई ये घटिया शॉप है, इस पर क्वालिटी भी खराब है। बट अगर आप एक बाहर से एक ऐसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना जो लोगों को लूर कर रही है कि भाई इसका इस वीडियो के अंदर कंटेंट अच्छा होगा, तभी उस वीडियो पे मिलियन व्यूज़ हैं आज। मेरी पुरानी वीडियोस भी उठा के देख लो, बहुत पुरानी वीडियोस जिनके थंबनेल ना बहुत फीके से ऐसे डाल दिया भाई, ऐसे करके एक थंबनेल बना दिया, या कुछ करके कुछ थंबनेल बना दिया। उन वीडियो के क्या व्यूज़ है? 30-40 हज़ार। कंटेंट उस वाली वीडियो का भी सेम है, मैं भी उस वीडियो में भी मैं ही हूँ और आज वाली वीडियो में भी मैं ही हूँ। फ़र्क है केवल हाउ यू प्रेजेंट इट, राइट? तो ये चीज़ का बहुत बड़ा खेल है कि आप चीज़ें दिखा कैसे रहो, सम्राट भाई। नहीं मतलब मेरे को लगता नहीं था इतने इमोशनल हो गए तुम। मतलब एक टाइम मैंने तुम्हारा देखा है, नो डाउट, बहुत बुरा टाइम भी देखा है, बट अभी जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़के हैं। फीलिंग्स तो खत्म हो गई सारी। ये सब चीज़ें रोस्ट में बोलेंगे। ओ भाई, और दो कंटेंट निकाल रहे हैं गाइस, 50% एड रेवेन्यू पे करेंगे ना फिर हम तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे और- मेरे मेरे रेवेन्यू से होगा भी क्या, तुम्हारा तो एक नॉर्मल खर्चा भी नहीं आएगा। अच्छा, बैड हैबिट क्या है ऐसे कुछ? बैड हैबिट ऐसे कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है कि मुझे ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और मैं वो सब नहीं पूछा, चरस वरस लेते हो? पागल लोगों का चरस चरस नहीं, सिगरेट नहीं पीता मैं, नहीं, कोई नशे नहीं। नशे कोई भी नहीं है। हाँ मतलब ऐसा पार्टीज में, स्पीकिंग ऑफ द ट्रुथ, कि आप पार्टीज में वाइन्स पी लेते हो, ड्रिंक पी लेते हो, जहाँ सब लोग, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? आप जब सोशली जाते हो तो वो चीज़ करनी पड़ती है उस स्टेटस में दिखने के लिए। रेगुलर में ना रेगुलर में नहीं, कोई भी नशा नहीं। कोई भी नशा नहीं। बहुत सुधरे हुए हैं यार। बाकी अपनी उसके लिए हेल्थ साइकिल के लिए कुछ करते हो दिन में बाइक से? मेरे को सीरियसली समझ नहीं, मतलब बहुत लंबा तुम ट्रैवल करते हो यार, है ना? अभी तुम भोपाल आए थे, फिर यहाँ से उड़ीसा गए थे, तो ऐसा नहीं कि हेल्थ साइकिल, मैंने देखा है कि मैं इनके साथ रहा हूँ 2 से 3 दिन रहा हूँ, मतलब रात भर जागना है 5-6 बजे तक, फिर सुबह 9 बजे उठ जाना है, एडिट करने बैठ जाना है, फिर तुम्हें दिन भर सोना नहीं है, दिन भर अपना इवेंट करना है, तो ऐसा नहीं सर्वर नहीं दुखता? स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी सम्राट भाई, इतना सब कुछ झेल करके, बट अब तो आदत पड़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल डिसीजन ना मेरा डेली व्लॉगिंग का था, जब मैंने एक मोटो व्लॉगर होते हुए ना डेली व्लॉगिंग ऑप्ट कर ली थी। अब सबसे मुश्किल चीज़ एक मोटो व्लॉगर के लिए क्या होती है कि भाई बाइक पे ही घूमेगा, कार पे ही घूमेगा। कार पे तो चलो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, बट मेजर मैं ना पहले बाइक पे ही चलता था। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आप एक मोटो व्लॉगर हो तो आपको शहर में तो नहीं घूम सकते आप, सही बात। आपको ट्रैवल करनी है अदर स्टेट्स। पास के स्टेट्स कौन से जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था, जयपुर, राजस्थान, ये दिल्ली, ये सब हो चुका था। मुश्किल पॉइंट वो आया जब वहाँ पर मुझे ना लंबा लंबा ट्रैवल करना था, हर दिन कम से कम 700-800 किलोमीटर बाइक चलानी थी, फिर उस चीज़ को रिकॉर्ड करना था, फिर उस चीज़ को एडिट करना था, बाइक चलाने पे भी ध्यान देना था। सुपर बाइक चलाता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं कि चल रहे, चलते हम लोग स्पीड पे, हाईवे पे चलते हम लोग, क्योंकि जल्दी पहुँचना होता है इवेंट के लिए। ऐसा नहीं कि मैं 20 दिन में ही राइड पहुँच रहे हो फिर 20 दिन वापस आने गए। तो ना वो मुश्किल डिसीजन था सम्राट भाई मेरे लिए कि भाई मैं डेली व्लॉगिंग पे शिफ्ट तो कर गया था, बट स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते तो मेरे लिए ऐसे थे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। ना नींद कंप्लीट हो रही थी, खाना तो भूल ही जाओ। आपको पता है मेरी डाइट फ्रेंच फ्राइज़ पे जिंदा हूँ मैं, बस फ्रेंच फ्राइज़ और फ्रेश लाइन सोडा, यही चीज़ें मेरे को जिंदा रख रही हैं। अब तो मैंने घर का खाना बहुत मेन स्ट्रीम कर दिया, बट स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल भी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा था। अभी के लिए मुझे लगता है कि हाँ, खाना कंप्लीट नहीं होता, नींद कंप्लीट नहीं होती, बट ये मेरा पैशन है, ये मेरा मुझे खुशी मिलती है चीज़ करके कि हाँ, मैं जब उस ब्लॉग को लोगों के सामने डाल देता हूँ तो मुझे को एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें संतुष्टि देती है कि अगर मैंने खाना भी नहीं खाया ना तो भी वो वर्थ इट था कि मैंने अपने दिन का जो व्लॉग था वो लोगों तक पहुंचा दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था, बट अभी तो है साइकिल में। एक बहुत बड़ा मिथ भी है जो मैं चाहता हूँ कि लोगों के बीच क्लियर हो। ऐसा लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग जो होती है या फिर रोस्टिंग जो होती है, रोस्टिंग का तो खैर मैं किसी और जोनों में जब लक्ष्य के साथ करूँगा तो पूछूंगा, ब्लॉगिंग का ऐसा बोलते हैं कि इसमें पैसा नहीं लगता। मैंने तुम्हारा देखा है, नो डाउट, मैं तुमसे भी मिला हूँ और बाकी ब्लॉगर से भी मिला हूँ।
एस्टिमेटेडली अगर आप एक राइड कर रहे हो तो एस्टिमेटेडली कितना खर्चा होता होगा? 4 से 5 लाख 4 रुपए से 5 लाख एवरेज, 5 लाख रुपए एवरेज पकड़ लो, एवरेज जो आपके खर्च होने उन्हें। और इतना तुम निकाल भी नहीं पाते होगे। मतलब स्टार्टिंग में नहीं निकाल पाता था, अब तो ऐसा है कि ब्रांड डील से निकल जाता है। बट ब्रांड डील, हाँ, लाइक यूट्यूब रेवेन्यू पे अगर कोई ये सोच रहा है ना कि भाई मैं तो भाई यूट्यूबर बन जाऊंगा और मोटो ब्लॉगर बन के राइड कर लूंगा, आप ये ले लो सम्राट भाई, नहीं कर सकते। मैं एक बात बता रहा हूँ, यूट्यूब अर्निंग के बारे में लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के मिथ है, लोग कमाते हैं, नहीं कमाते। नहीं कमाते भाई। अब एक मार्केट में नई चीज़ आ गई है, स्पेशली अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, मैं कर भी नहीं सकता जस्ट बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। लेकिन एक चीज़ आई है कि भाई ये चीज़ प्रमोट कर रहा है, वो चीज़ प्रमोट कर रहा है। मतलब मैं कोई सिंगल क्रिएटर नहीं है, सिंगल की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी ला दो ऊपर से लेके नीचे तक, मैं हर क्रिएटर को दिखा दूंगा जिसने कोई ना कोई इलीगल ब्रांड कर रखी है। वो मेरे हिसाब से इलीगल का नहीं, ये बात ये होगी कि भाई कोई ब्रांड आई है, मार्केट में चल रही है, उसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, पोस्टर्स लगे, हमारे पास आएगी, हमको बोलेगी पैसा देगी तो हम करेंगे। तुम्हारा क्या व्यू है इस चीज़ को लेके? मैं ना बहुत चीज़ मेरे को मतलब ये ऐसा लगता है कि भाई हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म वाली कम्युनिटी पे ही क्यों ये पॉइंट आउट किया जाता है कि हम इलीगल प्रमोट कर रहे हैं। इस पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बॉलीवुड इस मामले में अच्छा, बॉलीवुड ड्रग्स कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उनके अगेंस्ट उनके लोग नहीं है। और यूट्यूब पे ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि मैं ये नहीं कहूँगा जेलस फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो वो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। व्हाट आई फील लाइक कि भाई अगर फॉर एन एग्जांपल मुझे लगता है कि अगर मैं एक मैं वेजिटेरियन हूँ, अगर आप नॉनवेज खाओगे ना तो मेरे को आप पे बुराइयाँ दिखेंगी, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। आप मेरे को ना उस पर कॉल आउट नहीं कर सकते। वो अपने लोगों के हैं कि भाई मैं बेटिंग की बात चल रही है यहाँ पर, इलीगल वही है। पहली बात तो बेटिंग इलीगल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रही है, तो जब गवर्नमेंट ही विनिंग पर 30% टैक्स ले रही है तो वो इलीगल कैसे हो सकता है? एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आप रोड साइड बैट कर रहे हो तो उसके ऊपर कानून है, ऑनलाइन बैटिंग पे कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है, तो वो इलीगल और लीगल आप उस पर एक बहस हो जाएगी ऐसी वाली जिसको कोई एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। लेकिन कोई लॉ नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि इलीगल। मैं बैटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कभी कहूँगा कि आप खेलो, ना अनुराग कहेगा। एग्जैक्टली भाई, मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ जा करके बेटिंग खेलो, सही है। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें कोई लॉ नहीं है तो इसको आप एक तरीके से इलीगल नहीं कह सकते। इलीगल नहीं कह सकते क्योंकि भाई आप ये सोचो ना, शिखर धवन, मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, पर उर्वशी रौतेला, मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भाई सब लोग, गोविंदा, मैंने भाई गोविंदा, एक बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं भाई जो प्रमोट कर रहे हैं बेटिंग वेबसाइट्स, राइट। इवन मैंने विराट कोहली का शायद कोई बेटिंग ऐप का मेरे को ब्रांड नाम याद। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना क्या रहता है लोगों का। लाइक कभी मान लो नवाजुद्दीन का मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, उन्होंने बैटिंग प्रमोट करी और उसके बाद क्या रहेगा ना, लोग 2 या 3 दिन जाके उनके इंस्टाग्राम पे गाली देंगे, 5वें दिन उनकी एक मूवी आ जाएगी गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप की, उसके बाद लोग जाके अरे भाई बहुत अच्छी एक्टिंग। इसका जीता जाता एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अक्षय कुमार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेट गया था विमल के ऐड के ऊपर, तुम्हें शायद पता हो। अक्षय कुमार ने अपॉलॉजी करी, अक्षय कुमार ने कहा कि मैं सारा पैसा डोनेट कर दूंगा, उसके बाद भी कंटिन्यू अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। कोई रिलेवेंसी नहीं है इन दोनों चीज़ों की, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। भाई अजय देवगन भी विमल को प्रमोट करता है, आज तक कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी, दृश्यम 2 फेंक के मारी, सुपर हिट गई और अभी भी चल रही है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या रहता है, जब कम्युनिटी एक दूसरे को टारगेट करने लगती है ना, तब हम लोगों के बीच हेट जनरेट हो जाता है, क्योंकि लोगों को नो डाउट है भी ऐसा, लोगों को ये लगता है कि ये तो हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड है भाई, इसको हम देख रहे हैं, तो हो सकता है ऑडियंस को ऐसा लगे कि वो हमारे लिए कर रही है। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि लोगों को एक अपने से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, एक मतलब अपने जैसे समझती है कि यार यूके है, मैं हूँ, हम दोनों कनेक्टेड। सेलिब्रिटी में थोड़ा सा गैप हो जाता है और इसलिए आप उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं। अजय देवगन भी उसका प्रमोट किया, अक्षय भी किया, अक्षय के ऊपर हेट किया लेकिन अजय के ऊपर नहीं किया, और उनमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि उनकी कम्युनिटी ने एक दूसरे को कम से कम हेट नहीं डाला। और ये चीज़ ना बेटिंग के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब कम्युनिटी ना अल्टीमेटली गोल पर्सपेक्टिव ही है। अगर आपने यहाँ पर अभी आप हम लोग ना इसके बाद एक रोस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, सही है। मुझे लगता है कि भाई जहाँ चीज़ें नेगेटिव आपस लोग, एक तो क्या रहता है कि जब यूट्यूब पे ना फड्डा चल रहा होता है ना, आपने मेरे को ना इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग कर दिया कि भाई यूके तो ऐसा है, यूके वैसा है, उस स्टोरी को ना इतना स्पाइस अप मिलेगा ना। सम्राट भाई पोक डी यूके 07, ये वीडियो अगले दिन 10 लाख व्यूज़ लेगी, मैं बोल रहा हूँ। शॉर्ट्स पे तो वायरल ही हो जाएगा, खैर ये। बट अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ों पे बात करोगे ना, वो ये अल्टीमेट है गाइस। किसी को जब पड़ोस में लड़ाई हो रही होती है ना, तो जब शादी होगी ना तो इतना कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जब लड़ाई हो रही होगी ना उस घर में, तो सब घर की छत पे जा करके देखते हैं। ये माइंडसेट ही हो गया ना बढ़िया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, व्हाट आई फील लाइक कि मजा आता है, ऑब्वियस सी बात है भाई। हाँ ये मैंने भी देखा है, मजा तो हमको भी आता है, लाइक बिग बॉस की बात नहीं करूंगा लेकिन मजा आता है। एग्जैक्टली भाई। और मुझे लगता है कि वो
ठीक है, मजे के लिए ठीक है, बट जब आप पर्सनली अटैक करने लग जाते हो ना फ्रेंड्स, फैमिली, पर्सनल कैरेक्टर पे, मेरी आपसे लड़ाई है क्या? या आपने जो पैसा कमाना है वो आप मेरे को ला के दोगे, या मैंने जो पैसा कमाना है उसमें से मैं आपका चोरी का खा रहा हूँ? नहीं है ना ऐसा कुछ। तो ठीक है, वीडियो को वीडियो की तरह लो। मैं तो अल्टीमेटली बताता हूँ गाइज, मेरे पे ना 10 लाख वीडियोस बन जाएं, कुछ भी वीडियो बने, अल्टीमेटली जब मुझे पता है ना कि भाई मुझे वो पर्सनल अटैक नहीं कर रही है, तो मुझे ना फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जहाँ चीज़ें पर्सनल होने लग जाएगी ना, तो फिर वहाँ पर हुक्म के क्या हमारे पास भी है। सीधी सी बात है भाई। मैं कोई मेरे लिए यूट्यूब खत्म भी हो जाए ना, आई डोंट गिव अ शिट, बट मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लिए सबसे वो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है। या भाई फैमिली प्रायोरिटी। मेरे को कोई गाली देगा ना, सबको गाली पड़ती है इस कम्युनिटी में भाई। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको गाली पड़ेगी। बट ये पॉडकास्ट ना उन लोगों के लिए बहुत रेलेवेंसी देगा जो भी यूट्यूब कम्युनिटी में नहीं है, जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। जो कंटेंट क्रिएटर है ना, उसको पता है भाई जो चीज़ें मैंने झेली है वो चीज़ वो भी झेल चुका है और वो झेल रहा है। बट नॉर्मल लोगों को ये लगता है ना कि भाई, मैं भी नॉर्मल से उठ के आऊँ तो मुझे भी ऐसे लगता था भाई क्या मजा आ रहा है, भाई क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या फेम है। बट इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। प्यार मिलेगा भाई बहुत, मैं बता रहा हूँ। मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ, इंडिया में कोई ऐसा मोटो ब्लॉगर नहीं है जिसे इतना प्यार मिलता हो, जिसके पास इतनी क्राउड हो। मैं तो स्ट्रेट बोलता हूँ, जो जनता मेरी है ना, किसी की नहीं है भाई। बट नहीं तो ये कोई ऐसा छुपाने या शर्म वाली बात थोड़ी ना है, प्राउड करना चाहिए। मैं तो फ्लेक्स करता हूँ अपनी ऑडियंस का कि भाई जो वो वाली जनता नहीं चाहिए कि तुम्हारा फड्डा हो और भग गई। वो वाली जनता चाहिए सम्राट भाई, जो फड्डा हो ना, कि भाई वो तुम्हारे साथ खड़ी रहे। तो लाइक अभी जब भाई विदिशा आए थे तब मैंने देखा था कि पब्लिक इनके ऊपर झूम रही थी बहुत ज़्यादा, तो भाई ने खुद रोका, ऐसा नहीं मैं तो उसमें किसी को भी क्यों मारूंगा। लेकिन एक बात है ना यार, मेरी बात, हाँ यार भाई मेरे चक्कर में आया तो मुझे करना ही पड़ेगा। अभी कोई नाखून मार दे, कुछ भी कर दे। अब तुम तो भोपाल वाला टाइम भाग गए थे, मुझे जरूर कोई छुरी मार जाता, क्योंकि मेरी जो फैन फॉलोइंग है ना वो बहुत अलग तरीके की। शायद तुमने कभी कंटेंट देखा ना हो। नहीं, अब देख लोगे ना, अभी रोस्ट आएगा। इशारे देख रहे ओके हैं। गाइस, वो रोस्ट जब रोस्ट आएगा उसके हिसाब से पहले पॉडकास्ट पहले हो रहा है, फिर स्टोरीज तो बाद में डलेंगे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, बिलीव करते हो भगवान में, हिंदुज़म? मैं हाँ बिलीव करता हूँ। मैं भगवान में भी उतना ही बिलीव करता हूँ जितना बाकी धर्म के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मेरे को ये नहीं है कि भगवान जी है भाई सब, मतलब अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ, एक पावर है जो तुम्हें गुड फेथ में लेके जा रही। लाइक हिंदुज़म को लेके है कुछ, सनातन को हाँ लेके भाई। किसको मानते हो? फेवरेट भगवान हनुमान जी। हनुमान जी भगवान। ठीक है, हनुमान जी की शक्ति भी एमपी में वैसे तुम कभी मेरे को दिखे नहीं। मैं लेकिन अगर अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा। बागेश्वर धाम का नाम सुना है? मैं हाँ तुमसे जी, बहुत सुना है। अभी कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी मैंने अपनी सुनी है बस, बाकी तो नहीं सुनी मैंने आज तक। आगे गुरु जी हैं, ठीक है, बढ़िया व्यक्ति, उनसे मिलो। अच्छा मतलब अगर बात करें धर्म की, तो पूजा पाठ जैसे अभी तुम आए थे तो अभी टीका लगा हुआ था, तो कौन ने मतलब मम्मी ने लगा के हाँ भेजा? मम्मा, मैं पूजा करता हूँ सम्राट भाई, सच्ची में करता हूँ मैं पूजा। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज टीका लगा के घूम रहा हूँ, बट मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। अभी मैं इवन मेरी जब बाइक जब भी आती है तो मैं भगवान जी को जाकर के थैंक यू बोलता हूँ कि भाई इतना राइड करता हूँ हाईवे पे, किसी का कुछ नहीं पता भाई। एक दिन टच वुड, मतलब इतनी लंबी लंबी राइड करी है हाईवे पे ना, कभी भी आप मर सकते हो। ये रियल नो डाउट। फैक्ट्स बात कर रहा हूँ मैं कि भाई इतनी लंबी राइड पे सुपर बाइक पे निकले मैं, रात को 3-3 बजे चल रहे हैं, कोई भी डंपर आके पिचका आके चला जाएगा। वो पावर ही है जो आपको सेफ करके रख रही है, और घर वालों की दुआएं और इतने लोगों की दुआएं हैं जो सेफ रख रही हैं सम्राट भाई। नहीं नहीं, सही बात है। और मैं तो, मेरा तो पॉडकास्ट का मेन इंटेंशन भी ये है कि कोई आदमी आ रहा है तो एटलीस्ट उससे मैं पूछूँ, और अगर नहीं मानता है तो उससे बताऊँ। लेकिन तुम ऑलरेडी मानते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, अभी मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछना चाह रहा हूँ तुमसे कि जितना भी तुम्हारा आगे का फ्यूचर का प्लान है, प्रिडिक्टेबल है या फिर रियलिटी से मैच खाता है? मतलब तुम जो सोच रहे हो आगे का, प्रिडिक्ट है कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, या है एक प्रॉपर प्लान है तुम्हारा? मैं ना उस पॉइंट से ना निकल चुका हूँ। ये प्रिडिक्शन ना सम्राट भाई मैंने 2 साल पहले सोची थी कि मैं एक पॉइंट पे इतना स्टेबल कर लूँगा अपनी लाइफ कि मेरे को ना प्रिडिक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, फैक्ट। और मुझे किसी से छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। आज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस पॉइंट पर जहाँ पे मैं सोचूं कि भाई फ्यूचर में मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे भी अर्निंग आएगी। मैं इतना यूट्यूब से मैं इतना तो स्टेबल हो चुका हूँ कि मैं ना अपना पैसा डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। मतलब मैंने घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, एक रेंटल भी शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस टॉपिक के बारे में। बट यूट्यूब एक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना जिंदगी भर आपको यूट्यूब कमा के दे देगा, भाई एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप इर्रेलेवेंट हो जाओगे। एंड अगर जब मैं रेलेवेंट हूँ गाइज, मैं टचवुड बोल रहा हूँ, आज के डेट पे मैं रेलेवेंट हूँ।
यही टाइम पीरियड है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए कि वो कमा के अपनी ज़िंदगी स्टेबल कर ले, क्योंकि यूट्यूब का नहीं पता कुछ भी। एक दिन टिकटॉक भी बैन हो गया था, बहुत सारे लोग ना टिकटॉक पे अपना करियर बना के बैठे हुए थे कि भाई टिकटॉक पे तो हम डील छाप रहे हैं, प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। भाई ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, AI है और क्या है, मतलब अगर यूट्यूब उड़ जाए, यूट्यूब का सर्वर, अभी मैं कहीं देख रहा था, आई गेस देयर वाज अ कंट्री, रशिया, आई गेस रशिया में ब्लॉक हुआ है। रशिया, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि रशिया में ना यूट्यूब ही ब्लॉक हो गया भाई। अब वहाँ के कंटेंट क्रिएटर क्या करेंगे? और जबकि रशिया सबसे ज़्यादा पैसा फेंकती है, पता है तुम्हें? ब्रांड इंटीग्रेशंस में सबसे ज़्यादा पैसा रशिया का आता है। बेटिंग एप्स। कोई ऐसी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जो लोगों को ना पता हो, इमोशनल, जो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं यार ये मेरे को शेयर करनी चाहिए थी लोगों को। मैं एक एक बहुत रीसेंट किस्सा है मेरे पास, वो चीज़ शायद मैंने अभी कभी ना बताई ना हो अपने अभी चैनल पे, और ना मतलब मुझे लगता है कि मैं तब तक बताऊंगा जब तक वो चीज़ ना उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। मैं पापा के साथ ही था कहीं, सही है, पापा मम्मी थे मेरे साथ, तो पापा मम्मी मेरे साथ जा रखे थे, मैं ना भीड़ से निकल गया। तो पूरी स्टोरी बताऊंगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि क्या हुआ था और क्या होने वाला होगा भी। तो मैं भीड़ में था, मैं भीड़ से निकल गया और पापा मम्मी ना भीड़ में फंसे रह गए। सो अब क्या रहता है कि देखो जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है। मैं आपको हमारी सम्राट भाई, हमारी मुझे लगता है हमारी पॉडकास्ट से ज़्यादा तो आज तक फ़ोन पे बात हुई होगी। एक एक डेढ़ घंटा हम लोगों ने फ़ोन पे बात करा है कि भाई क्या करना है, क्या कंटेंट है। मैं 10 बार इन्हें कॉल करके पूछता हूँ, इनको क्या, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मैं सजेशन लेता हूँ कि हाँ भाई ये चल रहा है नहीं चल रहा उस ग्रोथ पे या उस विजुअलिटी पे, कि मुझे तो दिख रहा है कि मेरा कंटेंट सही है, बट ऑफ दी चार्ट्स बहुत होती हैं लोगों से। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं पापा के साथ घूम रहा था, तो जो कंटेंट मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ ना, उस कंटेंट का अगर ऑनलाइन ही रिप्लाई मिल रहा है एक पॉइंट तक तो मैं उसे भी इग्नोर कर दूंगा। बट कुछ लड़के थे, वो उन्होंने क्या करा कि मेरे पापा को ना ऐसी रोक लिया, सही है, मैं तो निकल गया था उस सिचुएशन से। एंड पापा को रोक करके कुछ ऐसी बात हुई कि आपके लड़के ने ना आपका लड़का जो कंटेंट डाल रहा है उससे हमारे चैनल को हार्म हो रहा है, सही है। मैं आपको समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि मैं मान लो अगर मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, सही है, और आप रोस्टिंग कर रहे हो, मैं भी रोस्टिंग कर रहा हूँ, सही है। रोस्टिंग छोड़ो, मोटो व्लॉगिंग की बात करते हैं, मैं मोटो व्लॉगिंग बना रहा हूँ और आप भी यहाँ से मोटो व्लॉगिंग बना रहे हो। अब आपका कंटेंट नहीं चल रहा है। अब मैं अगर ये बात बोलता हूँ ना कि भाई मोटो व्लॉगर्स ना पैसा नहीं कमा पा रहे, अब अगर अल्टीमेटली मैंने मतलब मुझे तो पता भी नहीं कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है, बट मैंने जनरल रेफरेंस बोल दिया कि मोटो व्लॉगर्स नहीं कमा रहे। अब अगर आप अगले दिन आकर के मेरे पिताजी को ये बात बोल दो, पकड़ लो कि भाई आपके लड़के ने तो ये बात बोल दी थी कि भाई मोटो व्लॉगर्स पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया था कि वो ना लोग ना कंट्रोवर्सी करने के कारण ना जानबूझ करके नाम इंड्यूस करते हैं मेरा कि भाई कुछ ना कुछ करके इससे फड्डा कर लेते हैं और ये अगले दिन रिप्लाई देगा और हम फिर न्यूज़ में चले जाएंगे, न्यूज़ बॉय न्यून मैन कवर अप कर लेंगे, उनका काम भी है न्यूज़ कवर अप करना। बट अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई कंट्रोवर्सी मेरे एंड से आज तक, मेरी वीडियो सर्च आउट कर लो, मैं आज तक मुंह पे बोल रहा हूँ कंट्रोवर्सी तब होंगी ना जब मैं भी लड़ रहा हूँ कि भाई मैंने भी एक स्टोरी रिप्लाई में डाली है। लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी भाई मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा नाम डालोगे ना टाइटल में यूकुजर एक्सपोज, मैं गारंटी बोलता हूँ 3-4 लाख से नीचे कोई वीडियो दिखा देना इंटरनेट पे जो किसी कंटेंट क्रिएटर ने डाली हो, जो किसी ठीक ठाक सब्सक्राइबर वाले बेस ने डाली हो और उस पर 3-4 लाख व्यूज ना हो, उस पर गालियां भी बहुत पड़ी होंगी, बट मैं आपको व्यूज की बात बता रहा हूँ। कमेंट से तो पैसा नहीं आता ना, अल्टीमेटली पैसा आता है व्यूज से। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लड़का मिला वो मेरे पिताजी को बोलता है कि भाई आपके लड़के ने जो वीडियो डाली है उससे ना वो उसके लिए अच्छी नहीं होगी। मैं ना उस सिचुएशन से निकल गया था और पापा ने ना मेरे को वहां पर नहीं बताया। आप समझ रहे हो, मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ना उस इंसान को पकड़ के ना सामने बिठा करके, मम्मी भी थी साथ में, मम्मी भी थी, मैं बता रहा हूँ आपको वो चीज़, ये ना आज तक मैंने भी बाहर नहीं करी और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है इस पॉडकास्ट पे जा रही है, इट्स गुड। बट लोगों को लगता है ना कि कोई भी बंदा मेरी पर्सनल फैमिली पे चला जाएगा। देखो पर्सनल फैमिली पे जाने वाले सीन ना ये ऑनलाइन गैंगस्टर शिट ही रह करके रह जाती है। जब रियल लाइफ पे बात आती है ना तो सिचुएशन ना बहुत अलग होती है। तो मेरे पापा मम्मी को पकड़ लिया उस टाइम पापा मम्मी को पकड़ करके ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि आप इस चीज़ को लाइटली ले रहे हो, ये है वो है, तो धमकी दे रहा था मतलब वो लड़का मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी ने ना ऐसे बच्चे ना पढ़ा करके निकाल दिए। अब समझ रहे हो, पापा मम्मी को पता है कि क्या सिचुएशन में क्या रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ना उस सिचुएशन में मेरे को नहीं बताया कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा
फिर ये वहाँ पर हाइपर होगा, क्योंकि देखो फैमिली के लिए तो भाड़ में जाए। अगर मेरे को अगर लड़ना भी पड़ गया ना रोड पे, अगर मेरे को लड़ना भी पड़ गया, चाहे एक बंदा कोई वीडियो की नहीं बना रहा हूँ, अगर मेरे को गाली भी देनी पड़ेगी अपने पिताजी के लिए तो मैं गाली दे दूंगा। बट उस चीज़ वही ये लोग यही चीज़ करना चाहते हैं कि ये बंदा रिएक्ट करे इस चीज़ पर और हम इस पर अगले दिन कंटेंट बनाए। अल्टीमेटली यही है यार। मैं बोलता हूँ अगर कंट्रोवर्सी मेरे एंड से ना, मैं मेरे चैनल पर जा करके देख लो कि अगर मैंने किसी को पोक करके बोला कि भाई इस बंदा ने ये करा, इस बंदे ने ये करा, भाई तुम डबल साइड ऑफ द स्टोरी को सुनता भी है आज के टाइम में। लोगों को लगता है वन साइड ऑफ द स्टोरी। लड़के ऐसे लगते हैं ना मुझे कि हम अगर क्राइम ना भी करें ना तो भी हम लोग गिल्टी हो जाते हैं कि भाई हमने कोई क्राइम नहीं करा ना तो भी गिल्टी हो गया। अनुराग डोभाल की भाई अगर किसी ने बोल दिया ना भाई कि अनुराग डोभाल ने ये करा, UK07 राइटर ने ये कहा था, ये करा था, तो हो गया भाई। UK07 राइटर में तो बहुत घमंड है। जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, या सम्राट भाई आपसे भी मैं भाई बंदी वाली बात छोड़ दूं, या आपके साथ के जितने भी लड़के हैं, कभी मुझे नहीं लगता है मैं पर्सनल लेवल पे किसी से डिसरिस्पेक्ट होकर के बात करी। चाहे मैं कितना थका हुआ हूँ, कितना फक्ड हूँ अपनी जिंदगी में, मैंने हर बंदे से उतनी इज्जत से बात करी जितनी मैं आपसे करता हूँ। चाहे वो आपके दोस्त भी हैं, वो आपको भी पता है। क्लियर है भाई, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे को आपने भी कमा के नहीं देना और आपके दोस्तों ने भी कमा के नहीं देना। बट अल्टीमेटली अगर आप वो कंटेंट के लिए डाल रहे हो ना, तो एक बंदा आएगा, मिलेगा आपसे, अच्छे से बात भी करेगा। मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ उन लोगों के मेरे पास। मैं अगर मेरे को एक्सपोज वाला मैंने एक रोस्टिंग चैनल बनाऊंगा और फिर ना लोगों को एक्सपोज करूंगा कि भाई उन लोगों के स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उन लोगों के वॉइस नोट है मेरे पास, जो बोलते थे बाबू भैया बिग फैन, भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, भैया आप तो बहुत इंस्पायरिंग हो। तो अगले दिन क्या हो गया भाई, अगर आपको मेरे से कोई दिक्कत है तो आप मेरे से आके मिलो ना। मेरे पिताजी को मिलके क्या जस्टिफाई करना चाहते हो? कायदे में तो तुमसे भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मतलब मैं अगर लॉजिकल बात करूँ तो तुमसे भी क्यों मिल। और मैं क्यों मिलूं? मैं किसी को जानता नहीं। अगर मैंने आपकी घर की दीवार तोड़ी ना और मैं छुप रहा हूं तो मेरे को आप आके काउंटर कर सकते हो। बट अगर मेरा आपसे कोई जान पहचान नहीं है, आप अगले दिन मार्केट में बात फैला रहे हो कि अनुराग ने ये कर दिया, भाई मैंने वो चीज नहीं करी तो मैं क्यों रिएक्ट करूं, मैं क्यों लोगों को कंटेंट दूं? अगले दिन ना 10 स्टोर लाइनअप सीरीज बनेगी भाई इसकी पूरी, डिस 1 डिस 2 डिस 3 डिस 4, ऐसे ये सीरीज बनेगी सम्राट भाई। इतना ऑफलाइन शिट अगर तुम झेल रहे हो तो नो डाउट कहीं ना कहीं एग्रेशन तो आ ही जाए। और मैं आपको बताता हूँ फिर पता क्या होता है, फड्डा होता है। फिर लोग ये बोलेंगे कि भाई अनुराग तो अपनी सोशल पावर का यूज कर रहा है। भाई अगर मैं ये बोलता हूँ किसी के तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी बहन को कोई गाली देके दिखाए, फिर तुम नहीं करोगे क्या? या तुम अगर फ्रस्ट्रेटेड हो तो तुम किसको बताओगे? अगर वो बंदा अपना वीडियो में अपना पर्सपेक्टिव रख रहा है तो इट्स गुड, वो अपनी जनता का सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं अपनी जनता के सामने पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, एक आईफोन वाला शिट हुआ था मेरे साथ, मैं ना बोलना नहीं चाहता था इस पॉडकास्ट में, बट उस आईफोन पे ना, फिर मुझे पता है इस वाली बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। उस आईफोन पे वो वीडियो ना दोनों साइड से रिकॉर्ड हुई थी, सही है, वहां से भी रिकॉर्ड हुई थी और यहाँ से भी रिकॉर्ड हुई थी। अगर वो वीडियो वहां से पहले आ जाए ना तो मैं तो गलत साबित हो गया। भाई कोई जज नहीं करेगा मेरे को, मेरे लिए क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सम्राट भाई, मैंने अपने पिताजी को 9 लाख रुपए की बाइक, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे अंदर कोई एरोगेंसी नहीं कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। मेरे लिए ना मैटर भी नहीं करता कि मैं इतना कमा पा रहा हूँ या मैं इतने उसकी चीजें खरीद रहा हूँ। मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर रहा हूँ। अगर मेरी गलती नहीं थी ना एज अ कस्टमर, मैं ना कस्टमर की बात कर रहा हूँ, छोड़ दो यूट्यूबर भाई। अगर मैं किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा हूँ, मैंने कहा सम्राट भाई ये मैं बात कर रहा हूँ, या ये फ़ोन ला करके मेरे को दे देना, आपने कहा यार चल ये वाला फ़ोन तो नहीं है, दूसरा वाला फ़ोन रख लेना और इसके पैसे भी ले लिया मेरे से। अब आप बोल रहे हो कि चल अनुराग ये फ़ोन तो तूने यूज़ कर लिया, अगले दिन तू ये वाला फ़ोन जब वापस लेगा ना तो तू 70,000 रुपये और देना। मेरे माथे पे फुद्दू लगाएगा है? अगर मैं एज अ कस्टमर अगर आपको एक फीडबैक दूँ, अब रिकॉर्ड ना दोनों साइड से होता है, बट जब आप नंबर्स में बड़े हो जाते हो ना, जब आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, पहले अटैक करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम पहले अटैक कर देंगे। अगले दिन ये बंदा अगर आंसर दिक्कत ना दोनों साइड से, अगर मैं आंसर ना करूं तो भी दिक्कत है, और अगर मैं आंसर कर दूं तो भी दिक्कत है। या अगर ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मैं नहीं लेके गया हूं कहीं पे भी, किसी भी फड्डे में। मैंने ना ऑफलाइन मेरे पे भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, बट मैं क्या करूंगा, मैं क्यों, मतलब मेरे पास भी सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास इतना कंटेंट है ना एक्सपोज करने के लिए। अगर मैं कभी किसी एक्सपोज वीडियो वाले चैनल पे आया ना तो मेरे पास बहुत कंटेंट है यार, बट मेरे घर वालों ने नहीं सिखाया कि भाई कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ लो। कंट्रोवर्सी वाले करने वाले बंदे ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, कंट्रोवर्सी करने वाले बंदे एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगे, एक पॉइंट के बाद डेड एंड आ ही जाएगा, और लोग नहीं प्यार करेंगे उन्हें ऐसे। ये चीज़ तो है ही भाई, कंट्रोवर्सी से मतलब चैनल चलाना बहुत एक अलग ही बात हो गई। और खैर ये चीज़ पे बहुत वो हमारे बेचारे लक्ष्य को भी घसीट लेंगे लोग, तो लक्ष्य तुम्हारे ऊपर नहीं है ये बात। क्या नहीं ऐसा तुम बता रहे हो कि वो एप्पल वाला शायद मैंने भी देखा था दोनों तरफ से। अभी सीन क्या है ना,
इतना सोशल मीडिया इतना वो हो गया है ना टॉक्सिक भाई, इतना टॉक्सिक हो गया है कि आदमी को 2 सेकंड नहीं लगता तेरी माँ की तेरी बहन की करने में, 2 सेकंड नहीं लगता। भले वो पढ़ के सामने वाले का दिन पूरा वो खराब हो जाए। अब एक आदमी है क्लाउन बन के बैठा है, रियल आईडी से है नहीं, या संभवतः रियल आईडी से भी है तो प्राइवेट अकाउंट है, क्या कर लेगा आदमी। और अगर रियल, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे कोई फेक आईडी से कमेंट करके गाली बकता है तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ एक तो एक ही तरीके के लोग हैं, तो मेरे को उनसे कोई फ़र्क नहीं, मुझे पता ही वो गाली देने ही बैठे हैं मुझे। दूसरे तरीके के भी कभी बार दे जाते हैं, लेकिन अगर वो लोग ऑनलाइन से रियल आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ मेरे लिए कितना पैनिक होगा। तो वही मैं तुम्हारी इस कंडीशन को समझ पा रहा हूँ कि लोग ऑनलाइन की जगह तो मैं ऑफलाइन इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। वो तो ऐसे हेट वाला सीन नहीं है, बट लोग ना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ सम्राट भाई, हेट वाला सीन है ही नहीं मेरा, सच्ची बता रहा हूँ, कोई हेट नहीं। कोई एक बंदा भी खड़ा कर दोगे ना, जिन जिन ने मेरे पे एक्सपोज वीडियोस बनाई है ना आज तक, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, हमारी अच्छे नोट पे बात हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। और मेरे को आज भी, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्सी करी ना, मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई आज भी आकर के वो मेरे से मिलेंगे ना, मैं आपको, लोग सोचेंगे भाई ये फुद्दू ही है, ये बात बोल रहा है। बट मेरे माँ बापों ने नहीं सिखाया, मेरे पापा ने एक ही चीज़ बोली थी कि अगर तू सही कर्म करेगा ना तो तेरे बच्चों पे सही कर्म आएंगे। अगर मैं आज कुछ भी कर पा रहा हूँ ना यूट्यूब, तो मेरे पापा ये बोलते थे कि हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो जो तू सही कर पा रहा है। अगर हमारे कर्म, हमने किसी का पैसा फड्डा करा होता। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि एक्सपोज्ड और रोस्ट ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्रिटिज़म ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं हो सकते। क्रिटिज़म जैसा रहे तो ओके रहता है, लेकिन अगर वो टारगेट किया हुआ हो तो वो गलत है। मैं बोलता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ यार, मेरे से भी तुम गलतियाँ या होती कोई हैं, भी नहीं है। कोई भी, मेरे से 10 गलतियाँ होती हैं। मैं भी ना गुस्से में आकर के, मैं भी ना कभी अगर मैं ना गुस्से में आकर के, भाई मेरे को गुस्से में आके 10 मैं गलतियां मानता हूँ, सब करते हैं यार, कौन नहीं करता। भाई मैं कह रहा हूँ ना, भगवान के भजन होते हैं उस पर डिसलाइक होता है, तो हम तो इंसान है, तो जब भगवान में लोग कमियां देख लेते तो और आई हैव एक्सेप्टेड इट। बट एक चीज़ का बहुत वो है कि भाई अगर मतलब ऑफलाइन कोई फड्डा करने की सोच रहा है ना, तो ये इतना ईजी नहीं है। जिंदगी भर जेल में जाओगे और जिंदगी भर अपना करियर खराब करोगे, हमारा कुछ करियर खराब नहीं होगा। तुम्हारे देखें यार वीडियो, फोन वोन लगा रहे हो तुम्हारा तुरंत IS को, यार तुम्हारे लिंक तो बहुत है यार। सम्राट भाई मेरे लिंक को मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिंक आप भी मेरे लिंक को भाई बहुत बार रहे हैं, तो सिक्योरिटी मिल गई गाइस जो मंगवाई थी इनसे। वो वाली बात नहीं है कि लिंक्स हैं, बट ये है कि भाई मैं ऐसा नहीं होना कि मैं इतना इस लेवल पे पहुंच गया, मैं लोगों को नहीं जानता हूँ। तो लोग जो फ्लेक्स करते हैं ना, ये 15-20 साल के लौंडे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, समझ रहे हो, ये बचपना है भाई। ऑन ऑफलाइन ना कोई किसी 20 साल वालों को तो मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। खैर वो मैं अपने मेन चैनल पर कभी किसी और दिन बताऊंगा वो किस्सा, अभी क्या अभी बोलूँगा तो बेमतलब तुम्हारा नाम डाल के वो खरीद ले। खैर मैं बता रहा हूँ, कंट्रोवर्सी करना है किसी को कर सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट गया तो मैं टेक डाउन करने में ज़रा सा टाइम नहीं लगाऊंगा। और मैं टेक डाउन बहुत अलग अलग तरीके से करता हूँ, लोगों को पता ही है। खैर मुझे एक चीज़ बताओ, आपको क्या लगता है कि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं वो वीडियो टेक डाउन यूट्यूब पॉलिसी से ना आराम से हो सकती है? कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, बट यार उस बंदे की मेहनत है, सही है, उस बंदे का करियर है भाई, वो बंदा भी तो अपने सपने देख रहा है ना। रोस्टिंग है, कंटेंट है, मैं बोल रहा हूँ। अगर एक मोटो व्लॉगर एक रोस्ट वीडियो ये डिस्ट्रैक्ट बनाने लग गया ना, तो वो व्यूज के लिए कर रहा है। अगर रोस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई बंदा रोस्ट बना रहा है ना आप पे, तो ठीक है, समझ में आता है भाई, वो उसका कंटेंट है, मैं मानता हूँ। अगर ठीक है भाई, अगर मेरे अंदर कोई कमी है दिखाओ, मैं ना इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में कि हाँ मैं ये चीज़ इंप्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ना, तो फिर हाँ कहीं ना कहीं व्यूज के लिए कर रहा हूँ। भाई मैं बता रहा, MC स्टैन ने डिस किया था सबसे पहले एमीवे और डिवाइन को, उसके बाद फिर एमीवे और रफ्तार भाई का जो भी लफड़ा हुआ, और उसके बाद तो डिस ऐसा हो गया ना, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात करूं, कि कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तब भी अगर तुम्हारे पास एक बंदा है जो मिक्स अच्छा कर लेता है, मास्टर अच्छा कर लेता है, तो डिस डिस कर बना दो। डिस कर दो। मतलब डिस में ठीक, एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आज तक लोग कहते हिप हॉप कल्चर, वो हिप हॉप कल्चर ये था ही नहीं। वो भाई मेरा भाई का नाम है रैपर है, आपको पता है। हाँ मालूम है, सही है, उसके गानों में ना कभी डिस नहीं दिखेगा आपको। हाँ उसके गानों में फ्लेक्स दिखेगा, गालियां दिखेंगी, मैं बोल रहा हूँ, वो उसका तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बट कभी डिस नहीं दिखेगा सम्राट भाई कि तेरी माँ को ये कर दिया, तेरे बाप को ये कर दिया, तू साले ये है वो है, बहन की गालियां, वो ये पर्सनल अटैक नहीं होगा। पर्सनल अटैक हो गया। और डिस का ऐसा एक्सप्लेनेशन करता है कि बाहर होता है तो बाहर जाके कर लो ना, इंडियन पॉलिसी अलग है, इधर फ्रीडम टू स्पीच अलग है। अगर आप किसी चीज को सहन कर रहे हो तो वो चीज फ्रीडम टू स्पीच में नहीं आएगी, वो सीधे से टॉक्सिसिटी में आएगी। और कोई तुम्हारे ऊपर डिस बना रहा है, फिर बोल रहा है कि तेरी माँ की और तेरी बहन की, और उसके बाद वो ये सोच रहा है कि नहीं भाई अगला बंदा भी डिस नहीं करेगा। भाई मैं क्यों करूंगा, मैं किसी की माँ बहन को मेहनत करे और आदमी मेरे पिताजी अगर किसी की माँ बहन को गालियां देते हुए सुनेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मेरे पिताजी मेरे से नजर ही नहीं मिलाएंगे अगले दिन भाई।
सीरियसली क्यों मेहनत कर और रहा मेरी है? मम्मी नहीं है क्या घर पे? वो मैं किसी की मम्मी को जाकर के गाली दे रहा हूँ, मम्मी बोलेगी तुझे इसलिए बड़ा करा था क्या मैंने कि तू किसी की माँ बहन को गालियों चलो डिस तो छोड़ दो, कमेंट सेक्शन में भी ठीक है हम गाली दे देते हैं फ्लेक्स करने के लिए, अब दो लॉन्डो में चलते हैं, बट आज तक मतलब मेरे माँ बाप ने सिखाया कि भाई किसी के कमेंट में जा करके बोल दूं भाई ये इसका वो इसकी माँ इसको माँ बहन की गालियाँ दे करके आ जाओ। और मैं अपनी ऑडियंस के लिए भी बहुत प्राउड हूँ कि मेरी ऑडियंस आज तक मेरी ऑडियंस ने किसी को गाली नहीं दी, बिकॉज वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें पता है भाई उनको उनके अंदर संस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग बहुत सही है कि भाई आपकी भी तो बहन होगी ना, अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, या आपकी भी तो मम्मी होगी, अगले दिन वो जब अपनी बहन पे आएगी ना तब कोई सहन नहीं करेगा, तब बोलेगा भाई चीर फाड़ दूंगा इसे। और वो क्या जब तुम किसी और की बहन को और किसी और तो की माँ लोगों को को क्या लगता है ना, जैसे एक आदमी इंस्टाग्राम यूजर है, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, उसके 100 फॉलोअर है, वो अपनी प्राइवेट लाइफ जी रहा है, उसको मैं गाली बक दूंगा तो उसके लिए बड़ी चीज़ हो जाएगी, और कोई मुझे अरे इसको तो हजारों लोग बक रहे हैं एक और सही। अरे ऐसा नहीं होता है यार, एक एक मैसेज एक एक डीएम फर्क पड़ाता है यार लाइफ में। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट ही वैसा है, तो मैं इस हेट के लिए ऑलरेडी रेडी रहता हूँ, लेकिन एक ब्लॉगर की अगर मैं बात करूँ, एक वाइनर की अगर मैं बात करूँ जो किसी को गाली नहीं दे रहा, अगर उसको गाली पड़ेगी तो नो डाउट वो ऑफेंड होगा यार। तो अपनी जगह गलत नहीं हो, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, तुम अपनी जगह गलत नहीं हो, अगर तुम्हें गाली कोई दे रहा है मतलब में, तो नो डाउट तुम्हें गुस्सा आना चाहिए और बनता भी है। और मैं ना कुछ वापस नहीं करता, मैं ना चुप हो जाता हूँ, फिर लोग उस पर भी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, बात नहीं करता। अबे तुम मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है एक समझ में आता है कि आप कोलैबोरेशन करने आए हो, बट एक तरीका होता है। सही बात क्या मैं है। आपको दोस्त हूँ क्या? आप मेरे को रात को 1:30 बजे बोल रहे हो चल बेटे मेरी गाड़ी में बैठ और कोलैबोरेशन कर मेरे साथ, कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं तो एक ये मेरे ख्याल से ये भी ऐसे, अब ये भी खैर कंट्रोवर्सी तो बननी है, उस पर अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, लॉजिकल सी बात है कि अगर मैं तुमको उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ तो इस चीज़ का सेंस नहीं बनता। लेकिन चलो फिर भी मैं दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं बोलूँगा यहाँ पे, उसका जो भी रहा हो, खैर मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी सीरियसली मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो भी थी, लेकिन मैं एक जनरल सी बात पूछ रहा हूँ और मैं किसी को भी बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको अनुराग पर्सनली नहीं जानता तो, या मैं भी नहीं जानता, तो कोशिश यही करो कि एक नॉर्मल बातचीत हो, या हेलो हो जाए, एक क्लिप हो जाए, दैट्स इट। अनुराग बहुत सारी तुमने बातें कर ली और बहुत सारा मुझे समय दे दिया, मैं तुमसे बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछना चाहूँगा। कोई ऐसा मतलब लग रहा है कि अचीव कर लिया हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नहीं यार भाई वो मेरे लिए मोमेंट था, या वो मेरे लिए अचीवमेंट थी? मतलब इस यूट्यूब की जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ना दो इंस्पायरिंग मोमेंट थे, दो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थे जिनको ना मैं उस टाइम भी फॉलो करता था, उस टाइम भी उतनी इज्जत थी जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और आज भले मेरे 5 मिलियन होने वाले ना, आज उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज इस मोमेंट तक शायद मुझे लगता है मैं उन कंटेंट क्रिएटर को देख करके पहुंचूं। जब आपके 5 मिलियन हो जाते हैं ना किसी भी कंटेंट क्रिएटर के, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई मैं इस बंदे से इंस्पायर हूँ, क्योंकि लगता है कि भाई हम इनसे बड़े हो गए तो अब ये हमसे व्यूज़ में नीचे। यूट्यूब ना व्यूज़ का गेम नहीं है, यूट्यूब ना एक लेगेसी का गेम है। ये दो ऐसे बंदे हैं ना जिन्होंने अपनी लेगेसी ऑलरेडी स्टेबल कर रखी है। पहला नाम उसमें से मुंबई के निखिल है, दूसरा उसमें से फ्लाइंग बीस भैया है। निखिल भैया भी हैं, लोग बोलेंगे भाई मुंबई कर निखिल बोल रहे हैं, निखिल भैया तनीजा भैया, मैंने भैया ही बोला हमेशा। निखिल भैया का जब मैं ना कंपटीशन जीता था, एक लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप हुआ करता था सम्राट भाई, वो ना 14 घंटे में रंडा करता था। उन्होंने एक कंपटीशन निकाला था कि जो कंपटीशन जीतेगा उसे एक लैपटॉप दूंगा, बहुत सारे लोगों को ये पता है स्टोरी। तो मैंने निखिल भैया का ना कंपटीशन जीत गया था वाला कि भाई उस पर एक वीडियो बना के देनी थी, ऐड बना के देना था मेरे पास, बना के कैमरा भी ऐसा नॉर्मल सा कैमरा था, शूट चाट करा, पता ही नहीं था जीत जाएंगे, वो जीत गए। उस टाइम निखिल भैया के थे ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, मैं 60-70 हज़ार पे काम कर रहा था। आज के टाइम पे ना 1 मिलियन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको भी पता है 1 मिलियन हर तीसरा चौथा बंदा लेके बैठा है। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि ये मैंने ना दुनिया जीत ली। फिर फ्लाइंग बीस भैया के टाइम पे ये हुआ जब मैं गौरव भैया का वो कंपटीशन जीता था, किसी ब्रांड का ही था बट मैं जीत गया था। रसबरी के लिए एक वीडियो बनानी थी, उनके लिए पर्सनल लाइफ से एक वीडियो बनानी थी। मैं वो कंपटीशन जीता था बट मुझे प्राइज़ नहीं मिला था शायद उसका, मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर उधर हो गया था वो, उनका गोल्डन प्ले बटन, मैं जीता था वो कंपटीशन बट गौरव भैया ने शायद वो गोल्डन बटन मुझे दिया नहीं था। मुझे समझ में भी आता है, मेरी परसेप्शन होगी कि भाई उन्हें लगता था कि ये खुद कंटेंट क्रिएटर है, मेरे गोल्डन प्ले बटन का क्या करेगा। तो मुझे समझ में भी आता है कि वो मतलब क्यों नहीं प्राइज़ मुझे मिला, और जीता भी मैं था, जीता था नहीं था, मुझे पता है कि वो मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था कंग्रेचुलेशन आप मेरा लाइक जीत गया मेरा कॉन्टेस्ट, राइट। वो दो मोमेंट मेरी ज़िंदगी के लिए ऐसे मोमेंट थे, फ्लाइंग बीस्ट भैया और गौरव भैया, मतलब मैं नाम लेके बात कर रहा पर गौरव, फ्लाइंग बीस्ट और मुंबई कर निकल, ये दो ऐसे नाम है ना, चाहे मैं 1 लाख पे होता, चाहे मैं 5 मिलियन पे हूँ सब्सक्राइबर, भले ही मैं बोलता हूँ कि आज कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होंगे, बट जो इज्जत उस दिन थी ना उन दोनों के लिए, वो इज्जत आज है।
मैं उनसे मिलता भी हूँ ना, तो मुझे ना वो फैन बॉय वाली फीलिंग आती है कि भाई इन दोनों से मैं सीख करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। नंबर्स ना एक दिन आपके भी ज़्यादा होंगे, मेरे भी ज़्यादा होंगे, मेरे आपसे कम होंगे, बट सम्राट भाई मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ हम दोनों के बीच में भी कनेक्शन है। जब मेरी कंट्रोवर्सी भी थी ना, तो 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा, मुझे पता है कि जो मेरे लिए ना, आपको लगता होगा कि मैं बार-बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था ना कि मेरे लिए, मैं ना सुसाइड पॉइंट पे था उस पॉइंट पे। वो आपको ही पता है, क्योंकि पहली-पहली बार ही हेट झेलना शुरू हो रहा था। सम्राट भाई मेरे को कॉल करके समझा रहे, भाई टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। मेरी इतनी फट रखी थी, मैंने कहा भाई हेट भी होती है क्या यूट्यूब पे? इतनी गालियाँ भी पड़ती हैं क्या? तो वो 2 बंदे थे और ये 3 बंदे हैं, लक्ष्य चौधरी, एल्विश भाई और सम्राट, जिन्होंने वहाँ कहीं न कहीं मुझे ना उस इस पॉइंट पे पहुँचाया है। उस कंट्रोवर्सी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना उस कंट्रोवर्सी में मैंने कंटेंट नहीं डाला है। आपको पता है मैंने व्लॉग्स नहीं डाले हैं 15-20 दिन, मैं आउट था। अगर मेरे को व्यूज़ छापने होते ना, अगर मेरे को कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ छापने होते ना, तो मैं हर दिन वीडियो बनाता। मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। 15 दिन, 20 दिन एक ऐसे लौंडे के लिए जो एक कंटेंट डेली बेसिस पे डाल रहा है, उस लौंडे ने अपना करियर छोड़ दिया था। ब्रांड से जितने पैसे लिए थे, 7 लाख रुपए की डील हुई थी, याद है मुझे। पूरे महीने में 7 लाख रुपए की ब्रांड डील होती थी। मैंने कहा भाई ये तो करियर सेट हो गया मेरा। वो पैसे वापस करे सम्राट भाई। अकाउंट में ना सच्ची बता रहा हूँ, उस टाइम पे ना 15 लाख रुपए पड़े थे, सब कुछ मिला करके, सेविंग्स मिला करके 15 लाख रुपए पड़े हुए थे। और ये सोच रहा था कि भाई ये 15 लाख रुपए के ना MBA, 15 लाख रुपए लेकर के MBA करने चले जाऊँ। तो मुझे लगता था भाई 30-40 हज़ार रुपए की जॉब तो मिल जाएगी मेरे को। आपको मैंने कॉल करा था, आपको भी याद होगा कि मैंने आपको कॉल करा था। मैंने कहा सम्राट भाई ऐसे ऐसे सीन हो गया। आपने मेरे को कहा था कि लड़की चली जाएगी अनुराग, तेरा फ्यूचर कहीं नहीं जाएगा। ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी कि भाई लड़की के पीछे मत रो, अपना काम कर ले। और लड़की के पीछे भी नहीं रोया यार। मैं ना, आज मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं उस दिन इज्जत करता था, आज भी उतनी इज्जत करता हूँ, सही है। मैंने मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करी कभी उस लड़की की। ठीक है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, समझ में आया, बट जो इज्जत उस दिन थी, वो चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी का कुछ क्यों ना हो, वो उस दिन भी उसके लिए उतनी इज्जत थी, और आज भी उसके लिए उतनी इज्जत है। ठीक है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करे हम, हमारी गलती ये थी कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक था, सब चीज़ पब्लिक थी। हमने तो गलतियां भी पब्लिकली कर दी, लड़ाई भी हमने पब्लिकली कर दी। अगर वो लड़ाई पब्लिकली नहीं जाती ना, तो इतना फड्डा नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं जाती। उस बहुत सारी चीज़ें उस लड़की को भी झेलनी पड़ी, और मैंने भी झेली। वो रियल शिट है, राइट। और कि भगवान ना करे कि कोई एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें ना झेलना पड़े पब्लिकली। एक रिश्ता जब बनता है ना, तो खुश भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब एक रिश्ता टूटता है ना, तो बहुत सारे लोग मजे लेते हैं। जितने लोग आपके लिए उस रिलेशनशिप के लिए खुश नहीं होंगे ना, वो खुश होंगे कि इनका ब्रेकअप हो गया, इनका ब्रेकअप हो गया। किसी को नहीं पता कि उन दोनों इंसानों पे क्या बीती है उस टाइम पे। तो वो पॉइंट ना मेरे लिए बहुत सुसाइडल थे। तो वो 2 इंसान और आप 3 लोग ऐसे हैं। मैं ये मुंह पे तारीफ करने वाला बंदा हूँ नहीं, आपको पता ही है। भाई जो जिन्होंने मेरे लिए करा है, उन्होंने मेरे लिए करा है। और मेरे लिए तो छोड़ दो, मेरे माँ बापों के पता है, मेरे माँ बापों को आप तीनों के नाम पता है। आप तीनों के नाम पता है उन्हें कि भाई ये 3 वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मैं यहाँ पर नहीं बैठ पाता यार ऑनेस्टली। मैं रियल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं बैठ करके अपनी स्टोरी बता रहा होता कि भयंकर मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अपने पिताजी को बाइक दिला दिया, फिर कि मैं यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच गया। एक मैं उस सुसाइड पॉइंट पे गया हूँ क्योंकि मैं बहुत डिप्रेसिंग था यार, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था। चैनल पे वीडियोस नहीं डाल रहा था, जिस पे भरोसा करा, गलत बोल रहा हूँ, जिस इंसान की सपोर्ट की जरूरत थी, वो उस पॉइंट पे चीज़ें इतनी खराब हो गई कि ब्रेकअप हो गया भाई। घर वाले अलग टेंशन में कि भाई हमारा लड़का क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, इतना डिप्रेसिंग सा कुंडी लगा के बस बैठा रहता था। मेरी मम्मी ना कुंडी चेक करने आती थी मेरे रूम की, किस लड़के ने फांसी तो नहीं लगा ली। अगर एक माँ को आपके रूम में आकर ये सारी चीज़ें चेक करनी हो ना, और आपको ये चीज़ें पता हो, तो फिर वो चीज़ें ना बहुत मतलब ऐसी हो जाती है कि आपने वो चीज़ें फेस करी है ज़िंदगी में, है ना। तो वो पॉइंट मेरे लिए बहुत, मतलब एक्चुअल में वो पॉइंट मेरे लिए बहुत बुरा गया है। तो ठीक है, लाइफ में जब तक ऑफ चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप मतलब नहीं बढ़ पाओगे ज़िंदगी में ना। और ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ भाई कि लाइफ में चीज़ें ना होनी चाहिए भाई। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं होंगी ना, तुम एक दिन एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई बहुत लोग हैं भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सब परेशान है भाई, सब परेशान है। मैंने एक पहले पॉडकास्ट में बोला कि सब परेशान है अपनी ज़िंदगी में, बट हम लड़के हैं भाई, हम किसी को ना बता नहीं सकते कि मेरा दिल टूट गया। वो लड़की, मैं लड़के की बात भी कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की बात भी कर रहा हूँ भाई, मैं लड़कों की बात भी नहीं, मैं लड़कियों की बात भी कर रहा हूँ कि सब फेस कर रहे हैं। बट उस पॉइंट पे ना उस इंसान को सपोर्ट कर लो। वो सुसाइड क्यों होती है बताओ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई,
एक दोस्त था मेरा, उसने एक लड़की के पीछे सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया था उसने एक लड़की के पीछे। तो अगले दिन ना सोसाइटी में सब उसका मजाक बना रहे हैं कि भाई इस बंदे ने तो लड़की के पीछे सुसाइड कर लिया। उस लड़के से पूछा कि भाई उस बंदे में क्या फेस कर रहा है, उस बंदे ने क्या फेस करा। या उस लड़की से पूछा जिसकी शादी किसी जबरदस्ती उसके घर वालों ने किसी और से करवा दी, केवल ये चीज़ को सोच करके कि हमारी जात से नहीं मिल रहा है, ये हमारे कम्युनिटी का नहीं है। भाई प्यार ऐसे देख के नहीं होता ना कि ये हमारी सोसाइटी से, ये हमारी जात का है, मैं ब्राह्मण हूँ तो ये क्षेत्रीय है, या फिर अलग अलग कास्ट इंटरकास्ट का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर तुम्हारा रिलेशनशिप प्राइवेट है तो उसे प्राइवेट रखो, क्योंकि जितने लोग तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगे ना, उतने लोग तुम्हारी दुख में खुश होंगे। मजा आएगा भाई, बाबू भैया तो रो रहे हैं, पहली बोला था ब्रेकअप होगा। कोई नहीं सोचता ना ऐसा ब्रेकअप होकर के कि भाई हमारा ब्रेकअप होगा, हम लोग अलग होंगे। और जितनी इज्जत उस दिन थी उस लड़की की, आज भी उतनी इज्जत है। उसने बहुत कुछ फेस करा भाई, ठीक है, अच्छा करे ज़िंदगी में, मैं तो ये बोलूँगा भाई। आज भी बहुत सारी वीडियोस बनती होंगी कि भाई अनुराग ने पोक कर दिया, अनुराग ने कर दिया। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को पोक करने वाला क्या है। उस लड़की ने जब तक वो साथ थी ना, उसने करा है मेरे लिए। मैं कब भी उसके पीछे ना, मैं आज तक मैंने आपके सामने भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला। मैं हमेशा उस लड़की ने करा है भाई। जो रियलिटी है, रियलिटी लोग बोलते हैं पास्ट पे, मैं क्यों किसी के प्यार को जस्टिफाई करूँ कि उस बंदी ने मेरे लिए क्या करा है। गलती मेरी भी थी, गलती उसकी भी थी, ठीक है, नी वर्कआउट करा, झगड़ा हो गया, बट वो चीज़ शायद पब्लिकली नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो चीज़ पब्लिकली नहीं होती ना, और लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते, तो वो भी खुश थी और मैं भी खुश था। मेरे ख्याल से पब्लिकली नहीं होती तो ये सिचुएशन ही नहीं बनती। लोगों ने फ़ायदा उठाया। जब एक लड़का और जब एक रिलेशनशिप में आप इमोशनल होते हो ना, तो लोग सोचते हैं क्या रो रहे हैं एक दूसरे के लिए, क्या कर रहे हैं, हरकत है, क्यों सुसाइड कर रहे हैं। बट इमोशनली जब इंसान होता है ना, तो फिर वो सोचता नहीं क्या कर रहा है, फिर उसको जो अच्छा लगता है ना वो कर ही लेता है, फिर वो सुसाइड ही क्यों ना हो। मैं अगर नॉर्मल हूँ अभी और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ, तो मैं तो फिर पागल ही जस्टिफाइड होऊंगा ना, और मुझे तब अपने माँ बाप के चेहरे याद नहीं आएंगे। तब जब आप इमोशनल होते हो ना सम्राट भाई, तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो जिंदगी में। समझ रहे हो भाई, तुम इमोशनल मत हो, प्रेम मैंने भी किया और मैं कटा नहीं बस मेरा मेरा प्रेम सक्सेसफुल रहा। तो गाइस बस मैंने खैर बाबू भाई को इमोशनल कर दिया, आंखें रेड हो गई थी, जूम इन करके भी हम दिखा देंगे, सीरियसली रेड हो गई थी, है ना, कोई बात नहीं है, ये जान होता रहता लाइफ में, तो मेरा भी गला बैठ गया। तो मैं ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहूँगा, वो मेरा रो वो दे तो अच्छा नहीं लगेगा यार। मैं हम ये मेरी जान टूटा है, ठीक है है ना। तो बहुत अच्छा लगा अनुराग, थैंक यू सो मच यार, इतना समय दिया मेरी जान, और बहुत सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर अभी तक जिन लोगों ने, खैर पॉडकास्ट बाद में आएगा, रोज़ पहने हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो रोज़ जाकर देख लेना मेन चैनल पर, ठीक है गाइस। और जितने भी लोग भरोसे न से देख रहे गाइस, इस पॉडकास्ट को एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मतलब मेरे एंड से बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं अपने चैनल पे आके नहीं बोल सकता, बट बहुत सारी चीज़ें रियल है भाई। ये बहुत सारी चीज़ें ना मैं खुल के बोलना चाहता था, आज मुझे पता है शायद मैं कुछ इमोशनली बोल गया हूँ, या फिर जो मैं चीज़ें बोलना चाहता था वो एक कॉमन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें मेरे अंदर थी, और मेरे को था मन कि सम्राट भाई के पास आऊँगा, क्योंकि उस बंदे को पता है कि भाई क्या पास किया है, क्या झेला है इसने। आज के टाइम पे जो भी पॉडकास्ट लेगा ना, वो ये पूछेगा भाई यू किस तरह से मैं राइडर अर्निंग रिवील। पॉडकास्ट के टॉपिक है ही नहीं भाई ये, वो तो पूछा तो खैर इन्होंने भी था बट ठीक है। देखो मेरे को ऑडियंस की डिमांड भी है, दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पूरा मैंने सेंटर उस पर नहीं रखा। आप मैं पोक नहीं कर रहा हूँ, फिर लोग बना देंगे यू किस तरह से मैं पोक सम्राट भाई। तो जितने भी लोग भरोसे से देख रहे हैं इस गुलाबी दिल कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा। ये नया चैनल है शायद, राइट? नया चैनल है, नया चैनल है, पहले पॉडकास्ट है, तो आई थिंक सो कि 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर तो आने चाहिए। ठीक है आ जाएंगे सब गाइस। सब्सक्राइबर्स की गारंटी नहीं था, बट अगर लोगों तक ये पहुंचाना सम्राट भाई, तो ये वीडियो एक दिन मिलियन करेगा, और फिर लोग आपको ना इंस्टाग्राम पे जाकर के टैग कर रहे होंगे कि ये बाबू भाई का पहला पॉडकास्ट 1 मिलियन पहुंच गया। चलो ठीक है भाई, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा पैसा कमाएंगे इसके लिए मोनेटाइजेशन 4 लाख रुपए लिए थे गाइस। हाँ भाई, मैं अभी वैसे कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने 4 लाख जैसे ही कुछ दिया है, बट प्राइवेसी मैटर ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, इस चैनल पर हर तरीके के पॉडकास्ट आएंगे, यूट्यूबर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सेलिब्रिटी के साथ, और साथ साथ पॉलिटिशियंस के साथ। तो अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ देखते रहिएगा, कंटेंट थोड़ा अलग अलग तरीके का आएगा, थोड़ा मैच्योरिटी वाला आएगा। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट हैं, बोलो मेरे साथ, जय श्री राम। जय श्री राम।